व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहतिकैतवावनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः सम्भिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, पाठ लगाया आप लोगों ने? जी लगाए। तो हम लोग क्या हो रहा है? फोन नहीं उठा रहे स्वामी। तो ये सब पहले करना चाहिए ना, क्या अभी पाठ चालू हो, मंगलाचरण हो जाए तब तुम लगाना चालू करो। चलिए, तो हम लोगों ने बुद्धि के विषय में कुछ चर्चा की और उसका लक्षण बनाया। हम लोगों ने क्या बनाया? सर्वव्यवहारासाधारण कारणत्वं बुद्धेर्लक्षणम्। हाँ, ये लक्षण कर दिया। सर्वव्यवहारासाधारण कारणत्वं बुद्धेर्लक्षणम्, मतलब सर्व व्यवहार जितने भी शब्द प्रयोग है उसका जो असाधारण कारण, ठीक है ना। इस बात को आप बाद में आपके व्यवहार में अनुगम करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये बात सही है, ठीक है ना। आएगा कि नहीं आएगा कि जितने भी हमारे व्यवहार है, चाहे शब्द प्रयोग है, तो उसके प्रति उसका ज्ञान जरूरी है। बिना ज्ञान के वो शब्द प्रयोग चाहे कोई व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आए? इसके पद कृत्यों को और सब मूल के जो टीका है जो आई वो सब देखा हम लोगों ने, ठीक। इस बुद्धि का ही अपर नाम है, दूसरा नाम है क्या? ज्ञान। और उसका ही अपर ज्ञान और उस दूसरा और नाम है क्या? उपलब्धि। और भी नाम है प्रतीति ही, ठीक है ना। ये सब और बहुत सारे नाम हैं, तो हमें कोई उतना नहीं, मतलब आपको ध्यान में होना चाहिए। कोई भी शब्द आए, ज्ञान, बुद्धि ही, उपलब्धि ही, प्रतीति ही, तो ये सब पर्याय है। प्रतीति ही मतलब ज्ञान ही होता है और कुछ नहीं होता। आया कि नहीं आया? चलिए, हमको ऐसी प्रतीति हो रही है, मतलब हमको ऐसा ज्ञान हो रहा है, यही हुआ ना, और कुछ नहीं। तो यही है। अब इसके बाद ये जो बुद्धि है वो कितने प्रकार की है? तो उन्होंने बताया सा बुद्धि ही द्विविधा। कौन दो भेद? स्मृति ही अनुभवश्च। आवाज सही आ रही है ना? तो स्मृति ही अनुभवश्च, स्मृति और अनुभव के भेद से दो प्रकार का है। स्मृति जो है उसका हम लोगों ने थोड़ा स्वरूप जाना कि स्मृति किसको कहते हैं। तो उसके लिए तर्क संग्रहकार ने क्या लक्षण लिखा? देखो मूल में क्या लिखा है, पढ़ो मूल। संस्कार मात्रजन्यं ज्ञानं स्मृति ही। स्मृति ही ये हो गया। एक मिनट रुको, हाँ ठीक, बस चलिए। तो लाइट चली गई, कोई बात नहीं। तो संस्कार मात्रजन्यम ज्ञानम स्मृति ही, ये कर दिया, ठीक। अब देखिए, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, ये मतलब इसके ये तो उन्होंने स्वरूप बता दिया कि स्मृति मतलब क्या है। तो जो संस्कार मात्र से जन्य हो और ज्ञान हो उसी को स्मृति कहते हैं, स्मरण कहते हैं। बात समझ में आई? इसके अनुसार लक्षण बनेगा तो क्या बोलेंगे? संस्कार मात्र जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम। आया कि नहीं आया? जी। अब इसमें सबका पद कृत्य करना पड़ेगा ना कि भाई ये जो ज्ञानत्वम पद क्यों दिया है, संस्कार मात्र जन्यत्वम पद क्यों दिया है, और संस्कार मात्र जन्यत्वम दिया मात्र पद क्यों दिया है। तो ये 3-4 का पद कृत्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और भी यदि कोई दोष आता है तो वो भी विचार करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है? तो चलिए, इसी में विचार हम लोगों को करना है। तो इसमें क्या कहा उन्होंने? संस्कार मात्र जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम, ये लक्षण बना दिया ना। तो संस्कार मात्र जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम, इसमें सीधे पहले हम लोग देखते हैं मात्र पद क्यों दिया। क्या बना देते लक्षण? संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम्। यही लक्षण बना दीजिए, तभी तो काम चल जाएगा। संस्कार से जन्य जो हो और जो स्मृति हो, ज्ञान हो, वही स्मृति है, तो घट जाएगा उसमें लक्षण। तो क्यों मात्र पद दिया? तो कहाँ दोष आएगा? कल बताया था ना, इसको विस्तार से देखा है। हाँ, संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगी। बताओ कि कहाँ कैसे संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति? बताओ। क्योंकि संस्कार कार जन्य तो भी उसमें है और ज्ञानत्व भी उसमें है।
जी, संस्कार ध्वंस क्या पदार्थ है? संस्कार ध्वंस वो भाव प्रध्वंसा भाव है। हाँ, अभाव है ना, तो उसमें संस्कार जन्य तो भी गया और दूसरा संस्कार ज्ञानत्व भी गए। ज्ञानत्व भी गया। ज्ञानत्व कहाँ रहेगा? ज्ञानत्व नहीं गए। तो कैसे अतिव्याप्ति हुई फिर? ज्ञानत्व पद रखा कि नहीं रखा? कौन पद की वो देख रहे हैं, व्यावर्त्य देख रहे हैं? मात्र पद की। हाँ, तो क्या लक्षण बना? संस्कार जन्यत्व सति ज्ञानत्वं स्मृत। ये लक्षण बनाएंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी? संस्कार जन्यत्व ज्ञानत्वं स्मृत लक्षणम अनु सादृश्य मानस प्रत्यक्ष में अनुमिति, उपमिति और शाब्द में कैसे अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि मानस प्रत्यक्ष से वो भी संस्कार से जन्य होता है। संस्कार से जन्य, संस्कार से जन्य होता है। मानस प्रत्यक्ष अनुमिति संस्कार से जन्य होती है, उपमिति संस्कार से जन्य होती है। हैं? कौन बताए कि तुमको मानस प्रत्यक्ष जो होता है वो संस्कार जन्य होता है? कौन बताया? बताओ, कौन ऐसा कहा? क्या दोष आएगा? फिर से बताओ। मात्रपद निकाल देंगे तो क्या लक्षण होगा? संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृत। अब बताओ क्या दोष आएगा? प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति आएगी। क्यों? प्रत्यभिज्ञा है वो भी संस्कार से जन्य। क्या है प्रत्यभिज्ञा? प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है। प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कौन, क्या, किसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा ज्ञान? जैसे कोई आकार बताओ। तत्वे दंत्वावगाही ज्ञान प्रत्यभिज्ञा। जैसे उदाहरण बताओ कोई। सोयम देवदत्त। हाँ, ये ज्ञान है, ठीक है ना। ये स्वयं देवदत्त जो ज्ञान है ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है। इसमें क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति होगी। कैसे अतिव्याप्ति होगी? क्योंकि स्वयं देवदत्त ये वही देवदत्त है। वही यानी कि जो हमने पहले हमें कहीं पर गए थे, वहां पर हमने देवदत्त को देखा था। फिर कोई और गंगा घाट पर देवदत्त हमें मिला, तो ये वही देवदत्त है जो हमें हरिद्वार में मिला था, वो यहाँ पर काशी में हमें मिला। तो वही वाला जो पद आया सो यानी तत्व जो पद आया वो स्मृति संस्कार से जन्य है। तत्पद संस्कार से जन्य नहीं होता पागल। तत्पद तो जो बोलेगा उससे जन्य होता है। आपसे मुख से बोला जाएगा उससे पैदा होगा। तत्पद की स्मृति से जन्य होगा। स्मृति बोल रहा है, बताओ। वो जो तत्पद है वो संस्कार जन्य है। तत्पद कि भाई जो हमने पहले वो वहां पर वो उसका संस्कार, वो तदर्थ का जो ज्ञान हो रहा है वो संस्कार जन्य है, ठीक है ना। और ये ज्ञान भी है तो इसमें अतिव्याप्ति आ जाएगी। क्या क्यों आएगी? क्योंकि उसमें संस्कार जन्यत्व भी जाएगा और ज्ञानत्व भी रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये स्मृति का लक्षण कहाँ चला जाएगा? और प्रत्यभिज्ञा जो है वो स्मृति नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, यही इसलिए अतिव्याप्ति हो गया। अब अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या करेंगे? हम मात्र पद दे देंगे। मात्र पद दे देंगे तो क्या लक्षण का स्वरूप होगा? संस्कार मात्र जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतेर लक्षणम। संस्कार मात्र जन्यत्व मतलब क्या होता है? जो संस्कार मात्र से ही जन्य हो, संस्कार इतर से जन्य ना हो, तो इसको मात्र का ये अर्थ जो है उसको यदि बोल दिया जाए तो बताओ लक्षण का स्वरूप क्या होगा? संस्कारेतरा जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतेर लक्षणम। ये लक्षण बन गया। बना कि नहीं बना? तो संस्कारेतरा जन्यत्वे सति जब कह देंगे तो संस्कार से इतर से जन्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। संस्कारेतर से जन्य नहीं होना, अजन्य होना चाहिए। अब प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति नहीं है। कैसी? क्योंकि प्रत्यभिज्ञा है तो प्रत्यभिज्ञा जो है वो संस्कार इतर से भी जन्य है। क्योंकि जब हमें काशी में जब देवदत्त को देखा तो चक्षुर इंद्रिय से देखा जी। तो चक्षुर इंद्रिय है वो संस्कार इतर से जन्य हो गई। हाँ, तो संस्कारेतर चक्षुर इंद्रिय हो गए और उससे जन्य ही प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है, अजन्य नहीं हुआ। तो प्रथम दल नहीं गया तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। वारित हो गए प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति। बस यही हम लोगों ने कहा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ये कहा
कि भाई यदि इस तरह का लक्षण बनाओगे तो क्या दोष आएगा, तो असंभव नामक दोष कैसे आएगा। असंभव लगेगा, क्योंकि स्मृति जो है वो संस्कारेतर से जन्य है, और यहाँ पर कौन संस्कारेतर से जन्य है, स्मृति जो है किस कौन है संस्कारेतर, मन से जन्य है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान में मन कारण मन कारण होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। देखिए प्रत्येक जिन्हें दुनिया का जितना भी ज्ञान है ना, सबके प्रति मन की कारणता है, मन कारण है। एक बात ध्यान देना है, मन कारण जरूर है, मानस प्रत्यक्ष में भी मन कारण है। वो मानस प्रत्यक्ष जो होता है ज्ञान, सुख अहम सुखी अहम दुखी ये ज्ञान हो रहा है, मानस प्रत्यक्ष, ये भी क्या है, ज्ञान है। इसमें भी मन की कारणता है। दुनिया के और जितने भी ज्ञान है उसमें भी कारणता है, लेकिन मानस प्रत्यक्ष के प्रति जो मन की कारणता है ना, कोई विशेष रूप से है, कोई विशेष रूप से है, ठीक है ना। वहाँ वो इंद्रिय होकर के कारण है। बात समझ में आई, वहाँ वो क्या है, इंद्रिय होकर के कारण है ना। मन इंद्रिय के द्वारा मानस प्रत्यक्ष होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। और बाकी जितने भी ज्ञान है दुनिया के, उसके प्रति जो मन कारण है वो इंद्रियत्वेन रूपेण कारण नहीं है, वो अपना मनस्त्वेन रूपेण कारण है, वो मन होकर के कारण है। बात समझ में आई। दो देखो, एक ही आदमी हो, वो सबके प्रति कारण हो, सबको भोजन कराता हो, किसी को पिता बनकर भोजन कराता है, किसी को पति बनकर भोजन कराता है कि नहीं कराता है। सब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, वो कराता है। इसी प्रकार ज्ञान जो है वो मन के बिना नहीं हो सकता है, लेकिन सबके प्रति वो किंचित रूपेण और पूर्व भिन्न भिन्न कारणता हो सकती है, ठीक है ना। मानस प्रत्यक्ष के प्रति जब मन कारण होगा तो केन रूपेण कारण होगा, इंद्रियत्वेन रूपेण कारण होगा। और बाकी दुनिया के जितने ज्ञान है उसके प्रति यदि वो कारण होगा, वो मनस्त्वेन रूपेण उसकी कारणता होगी। बस ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मनस्त्वेन रूपेण मनः कारणत्वम ज्ञानम प्रति, सकल ज्ञानम प्रति, और मानस प्रत्यक्षम प्रति इंद्रियत्वेन रूपेण मनः कारणम, मनसः कारणत्वम और मनः कारणम, जो भी कहिए दोनों सही, लेकिन दोनों खिचड़ी मत करिएगा। आया जी, ये हम लोगों ने देखा, ठीक। अब यहाँ पर ये जो हम लोगों ने क्या कहा, संस्कारेतरा जन्यत्वे सति जब विशेषण दिया प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए, और हो भी गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर जब उसको ये विशेषण दे दिया तब क्या हुआ, असंभव लग गया। संस्कारेतर कौन हो गया, चक्षुरेंद्रिय हो गए, मन हो गया, और उससे जन्य ही है वो कौन, स्मृति। स्मृति जो है वो जैसे संस्कार से जन्य है वैसे मन से भी जन्य, मन की भी कारणता है। मन जो कारण होगा केन रूपेण कारण होगा, हाँ मनस्त्वेन रूपेण मन कारण होगा। मन में दो धर्म रहते हैं, ध्यान में आ रहा है ना, मनस्त्व और इंद्रियत्व, है ना। एक ही आदमी में पतित्व भी रहता है, एक ही आदमी में पितृत्व भी रहता है कि नहीं रहता है, तो ये सब होता है। किसी और भ्रातृत्व भी रहता है, तो सबके प्रति वो अलग अलग धर्म से कारण होता है कि नहीं होता है, संबंधी होता है, कारण होता है। उसी प्रकार यहाँ स्मृति के प्रति जो मन की कारणता है वो मनस्त्वेन रूपेण है, इंद्रियत्वेन रूपेण नहीं है। बात समझ में आई। तो संस्कारेतर हो गया मन, उससे जन्य ही आपकी स्मृति है, अजन्य नहीं हुई, तो असंभव लग गया। इस असंभव का अब देखिए दोनों तरफ से फंस गए हम लोग। यदि वो प्रथम दल न दे, प्रथम दल मतलब ये दल न दे, तब तो कहा दोष है, प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति। यदि दे वारण करने के लिए मात्र पद दे और उसका ऐसा अर्थ निकाले, तब तो क्या दोष आएगा, ये हो गया, ठीक है ना, असंभव हो जाएगा, लक्ष्य मात्र में लक्षण नहीं जाएगा, ये आपत्ति आएगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि देखो पंडित जी, संस्कार मात्र का अर्थ होता है संस्कारेतरा जन्यत्व, ठीक है ना। मतलब संस्कार मात्र जन्यत्व का क्या मतलब होगा, संस्कारेतरा जन्य, ये मात्र से यही लाभ होगा। तो संस्कारेतर से अजन्य, तो संस्कारेतर करके हम लोग सब पकड़ ले रहे हैं, इसलिए मन भी आ जा रहा है और उससे अजन्य तो नहीं जा रहा है, असंभव लग रहा है, ऐसा है कि नहीं है। तो हम संस्कारेतर करके सब नहीं पकड़ेंगे, ठीक है ना। लेना तो संस्कारेतर ही ले, लेकिन सबको ना पकड़ करके केवल हम कोई विशेष चीज है उसको ही लेंगे, तो क्या है वो, तो हमने बहिरिंद्रियों को पकड़ लिया। संस्कारेतर जो बहिरिंद्रिय उससे अजन्य होना चाहिए, तो लक्षण
जब ये लक्षण ये कर दिया तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? बहिरिंद्रियाजन्यत्वे सति संस्कारजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम्। ये कर दिया, ठीक है। बहिरिंद्रियाजन्यत्वे सति संस्कारजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम्, कि भाई बहिरिंद्रिय से अजन्य होना चाहिए। अब देखो प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति वारित हो ही जानी है, हो जा रही है। क्योंकि प्रत्यभिज्ञा जो है वो क्या है, संस्कार से जन्य भी है, ज्ञान भी है। उसमें संस्कार जन्यत्व भी है, ज्ञानत्व भी है। लेकिन बहिरिंद्रिय जन्यत्व जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बहिरिंद्रिय कौन हो गए? उससे जन्य ही वो है, प्रत्यभिज्ञा है, अजन्य नहीं हुआ, इसलिए वो दल नहीं गया, अतिव्याप्ति वारित हो गए। तो वो जो दोष वारण करने के लिए हमने यत्न किया था वो तो ठीक हुआ ना, वरना पता चला कि इधर आप असंभव वारित करने गए और उधर जहाँ कथा बनी रही, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये आपत, तो चलिए इसीलिए कोई अतिव्याप्ति नहीं, वहाँ अतिव्याप्ति। अब असंभव लगेगा क्या? तो असंभव भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहिरिंद्रिय कौन कौन है? घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, त्वगिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय। श्रोत्रेन्द्रिय, ठीक है ना। इसको ये क्या है? और मन है वो अंतरेन्द्रिय। अंतरेन्द्रिय, ठीक है ना। ये इतना आया। अब देखिए इसको घ्राणेन्द्रिय से बोल रहे हैं, इसको इंद्रिय को निकाल दो। घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, ऐसे बोल सकते हो। सब प्रथमांत कर दे। घ्राण, घरा नहीं, उसमें क्या होगा? घ्राणम, घ्राणम नासाग्रवर्ती, घ्राणम, घ्राणम, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्रम और मनः आया। ये 6 इंद्रिया है। पीछे इंद्री बोलने में मतलब देर लग रही है, जल्दी में यदि बोल रहा हूं तो क्या बोलोगे? घ्राणः, घ्राणम बोलेंगे, ठीक है ना, नपुंसकलिंग में। श्रौत है पागल तरीका, श्रोत्रम है क्या क्या? श्रोत्रम, हाँ। वो श्रोत्रम तुम 2 मात्रा लगा दोगे, वो ज्ञान की ओर चला जाएगा, गड़बड़ मत करो। श्रोत्रम, ठीक है ना, अण प्रत्यय हो जाएगा, आदि वृद्धि हो जाएगी, श्रोत्रम बनने लगेगा, वो ज्ञान का हो जाएगा। कि श्रोत्रेण क्या जाए, वो श्रोत्रेण नहीं, वो रूप क्या कहते, चक्षुषा गृह्यते इति चाक्षु शब्द, श्रोत्रेण गृह्यते इति श्रौत्रम हो जाएगा। तो ये मत करो, ठीक है ना। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा? रसना, श्रोत्रम, ये अंतर इंद्रिय, बाह्य बहिरिंद्रिय और अंतर इंद्रिय मन, ये बात समझ में आई? इतना ध्यान रखो। अब देखो बहिरिंद्रिय करके ये 5 ही पकड़ी जाएगी। कौन 5? घ्राणम, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्रम। श्रोत्रम यही पकड़ी जाएगी, मन तो आएगा नहीं बहिरिंद्रिय करके। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए इसमें एक बात ध्यान देनी चाहिए, बहिरिंद्रिय किसको कहते हैं? अब ये कैसे आपने कह दिए कि भाई ये बहिरिंद्रिय, ये कोई आपका मतलब दादागिरी चलती है क्या है कि ये बहिरिंद्रिय अंतर इंद्रिय क्या है? क्या है बताओ? बहिरिंद्रिय किसको कहते हैं? ये कोई ऐसे तो चलेगा नहीं, आप कह देंगे ये बहिरिंद्रिय ये वो इंद्रिय है। अरे वो भी बहिरिंद्रिय मानो, मन को भी, चाहे सबको अंतर इंद्रिय मानो, दिखती तो एक भी नहीं। ऐसा नहीं कि बाहर आके मतलब आपको दिख रही है, ऐसा नहीं ना है। तो फिर बहिरिंद्रिय अंतर इंद्रिय का व्यवहार कैसे कर रहे हो? तो पाठ लगाने के समय ये सब विचार नहीं किया, बस देखते गए, जो जो मतलब बोले वही अनुवाद करते चले, अपना क्या विचार करना। देखना चाहिए ना कि भाई बहिरिंद्रिय शब्द पर कोई भी शब्द प्रयोग आए तो उसमें तुरंत विचार करना है ना, पाठ लगाते समय कि भाई ये बहिरिंद्रिय, इसको किसको बहिरिंद्रिय कहते हैं। मान लीजिए किसी ने पूछा बहिरिंद्रियत्वम नाम किम, लक्षण बोलो, तो ऐसे हवा में थोड़ी चलेगा कि घ्राणम, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्रम ये बहिरिंद्रिय, ये कोई बात हुई है? अरे लक्षण बोलो बहिरिंद्रिय का। यहाँ लक्षण के बिना काम नहीं चलता है दुनिया में, सबका लक्षण चाहिए हमको, है? कोई हवा में बातें नहीं होती। इधर आया कि नहीं आया? तो देखिए, चलिए मेहनत करिए, ठीक है ना, ध्यान में रहना चाहिए, ये सब चीज़ें देखने वाली है, ठीक। तो ये हो गया कि बहिरिंद्रिय का क्या लक्षण है, अंतर इंद्रिय का क्या लक्षण है। थोड़ा अन्वेषण करेंगे तो मिल जाएगा, कोई कठिन पदार्थ नहीं। आप लोग ध्यान नहीं दिए, टीका टिप्पणी में भी देखे होते तो मिल जाता थोड़ा बहुत। आया? तो चलिए, तो बहिरिंद्रिय क्या हो गया यहाँ पर? ये 5 है, ये तो आप लोग समझ ही गए। अब इससे ही तो बहिरिंद्रिय तो मन तो हुआ नहीं, तो वो बहिरिंद्रिय जो 5 हुई उससे अजन्य स्मृति है कि नहीं है?
संस्कार जन्य है कि नहीं है, और ज्ञान भी है। बात समझ में आई? तो इसलिए बहिरिंद्रिया जन्यत्व भी चला गया, संस्कार जन्यत्व भी चला गया, ज्ञानत्व भी चला गया। जब तीनों विशेषण चल गए तो लक्षण समन्वय हो गया, तीनों दल चले गए। तो आया कि नहीं आया? तो असंभव भी वारित हो गया। आ गया ना? ये कर दिया। ठीक, तो मात्र पद का हम लोगों ने ये व्यावर्त्य देखा। ठीक है ना? पूरे संस्कार मात्र जन्यत्व को ही हटा दिया जाए बवाली, तो क्या करेंगे? केवल क्या लक्षण बना देंगे? हाँ, ये वस्तु तो पहले इसका कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर मात्र का उसमें करना चाहिए। अब मात्र का करके वो करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि मात्र का जो अतिव्याप्ति वाला दिया वो तो इसमें आएगा ही, जब वो पूरा दल नहीं देंगे तो उसमें तो जानी ही है। इसलिए पहले ऐसे पद कृत्य मत करिएगा। ठीक है ना? पहले पूरे संस्कार मात्र जन्यत्व का करिए। मैंने भी थोड़ा क्रम गलत उठा दिया। पहले पूरे संस्कार मात्र जन्यत्व का कर लीजिए पद कृत्य, उसके बाद उसमें मात्र अब क्यों कहना पड़ा? ठीक है, पूरा कह दो, लेकिन मात्र क्यों कह रहे हो? संस्कार जन्य तो केवल कहो, इस तरह से ले जाना। बात समझ में आई? क्योंकि वरना तो फिर सीधी बात है ना कि भाई जो मात्र पद का व्यावर्त्य है वो पूरा निकाल देंगे तो वो तो रहना ही है, उसमें तो दोष जाएगा ही। अब ज्ञानत्व हम रख दिया, प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति नहीं होगी। प्रत्यभिज्ञा भी क्या है? तो ज्ञानत्व तो उसमें चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति उसमें जानी है। ठीक है ना? तो ये तो थोड़ा पहले मत रखो, पहले ये वाला ले लो कि संस्कार मात्र जन्य तुम पूरा हटा दो। क्या रखो? लक्षण केवल स्मृति लक्षणम। कोई गलत नहीं है, इधर उधर भी कर सकते हो, लेकिन एक थोड़ा क्रम अच्छा लगेगा, वरना फिर एक में अधिक अतिव्याप्ति होगी। क्या? क्या प्रत्यविज्ञा में अतिव्याप्ति हो जाएगी। हाँ, अन्यथा बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशेषण रखेंगे। अच्छा, हाँ, संस्कार मात्र पूरा हटा दिया है। तो फिर क्या तो यार पागलपन कर रहे हो। हाँ, क्या हुआ? स्मृति लक्षणम पूरा दल निकाल दिया, है ना? पहला दूसरा दोनों निकाल दिए। ठीक है ना? अभी चलिए फिलहाल जैसे क्रम से चले वैसे ही चलिए। तो ज्ञानत्व स्मृति लक्षण में कर दिया, तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी? अनुभव ज्ञान में और प्रत्यभिज्ञा। अनुभव में और प्रत्यभिज्ञा में। हाँ, सही कहा। ज्ञानत्व तो है ही उसमें, तो इसमें स्मृति का लक्षण उसमें चला गया, अनुभव का। ठीक है, अनुभव में और प्रत्यभिज्ञा तो अतिव्याप्ति होगी। इसका वारण करने के लिए क्या करेंगे? संस्कार मात्र जन्यत्व कह देंगे, मतलब बहिरिंद्रिया जन्यत्व सती संस्कार जन्यत्व, ये पूरा दे देंगे। आया कि नहीं आया? ये जब दे देंगे तो अतिव्याप्ति वारित हो जाएगी, क्योंकि अनुभव जो है वो क्या है? बहिरिंद्रिय से जन्य ही है, अजन्य नहीं है। और संस्कार जन्य नहीं है, ये भी बात है। दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है ना? और प्रत्यभिज्ञा में वो बहिरिंद्रिय से जन्य है, अजन्य नहीं है। और संस्कार जन्य तो कट जाएगा। ठीक है ना? संस्कार जन्य तो चला जाएगा, लेकिन वो नहीं जाएगा प्रथम वाला। चलिए, तो ये कर दिया। ठीक है ना? अब प्रश्न हुआ कि बोलो चलो भाई ये सब कहना जरूरी है आपको, ज्ञानत्व हटा दो ना भाई, है ना? ज्ञानत्व हटा दो, तो ज्ञानत्व हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कर दिया। ठीक है ना? जब ऐसा लक्षण आप बना देंगे तो अब क्या होगा? ये जो है आपका कौन ध्वंस है ना, क्योंकि ध्वंस के प्रति प्रतियोगी की भी कारणता होती है। ध्वंसम प्रति प्रतियोगी कारणम, ये हम लोग देखे थे अंतिम दिन। तो ध्वंस जो घट ध्वंस के प्रति जैसे अन्य भी कारण हो, घट की भी कारणता होगी कि नहीं होगी, उसी तरह संस्कार ध्वंस के प्रति किसकी कारणता होगी? संस्कार की होगी कि नहीं होगी? और किसी की भी होनी हो तो हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो अब घटाव लक्षण जाएगा कि नहीं? बहिरिंद्रिय से अजन्य है कि नहीं है संस्कार ध्वंस? बहिरिंद्रिय से जन्य नहीं ना होता है, तो बहिरिंद्रिय जन्यत्व भी चला गया। संस्कार जन्य तो जाएगा कि नहीं जाएगा? वो भी जाएगा, दोनों चले गए। तो क्या हो गया? किसका लक्षण? स्मृति का लक्षण कर रहे थे, और कहाँ चला गया? संस्कार ध्वंस में, प्रध्वंस अभाव में चला गया, तो अतिव्याप्ति हुई। इसका वारण करने के लिए हम तृतीय दल जो है वो दे देंगे। क्या है वो? जब ये कह देंगे तो अतिव्याप्ति का वारण भी हो जाएगा, क्योंकि संस्कार ध्वंस जो है वो क्या है? ज्ञान नहीं है, अभाव है, तो उसमें अभावत्व रहेगा। ज्ञानत्व तो ज्ञान में रहता है, उसमें नहीं रहेगा, तो नहीं गया तृतीय दल, तो अतिव्याप्ति वारित हो जाएगी। यहाँ तक का चलिए, कहाँ से था? तो ज्ञानत्व का पदकृत्य हमने देख लिया। ठीक है ना? यहाँ तक का विचार हम लोगों ने किया। आइए फिर जहाँ से थे, तो क्या बन गया? ये कर लिया। अब देखो इसकी न्याय बोधि ने देख लो, फिर विचार किया जाए। संस्कार पंक्ति लगाओ सही से, क्या लिखा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केवल मुंड मत हिलाना। जहाँ पंक्ति में ऐसा संदेह लगे कि इसका क्या कहाँ अन्वय नहीं अर्थ समझ में आया तो बोलो। ठीक है ना? चलो बोलो। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही
न्यायबोधिनी। स्मृतिम लक्षयति संस्कारे। स्मृतिम लक्षयति, स्मृति का लक्षण कर रहे हैं। कौन? कह लक्षयति? ग्रंथकार। ग्रंथकारः लक्षयति। चलो। स्मृतिम लक्षयति संस्कारेति। बहिरिंद्रियाजन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतेर्। देखो इसमें समझो, हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं? लक्षण बोलो। बहिरिंद्रियाजन्यत्वे सति संस्कारजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम्। ये बोल रहे हो ना? इसमें देखो बहिरिंद्रियाजन्यत्वे सति, तो बहिरिंद्रियाजन्यत्वे कौन विभक्ति है? सप्तमी। और आगे क्या है? सति है कि नहीं है? तो बहिरिंद्रियाजन्यत्वे में जो सप्तमी है उसको निकाल दो तो क्या बचेगा? बहिरिंद्रियाजन्यत्व। हाँ ये बचेगा। और सति को भी निकाल दो, वो दोनों के स्थान में विशिष्ट बोल दो तो क्या हो जाएगा? बहिरिंद्रियाजन्यत्व विशिष्ट। आगे बोलो ऐसे ही। संस्कारजन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम्। हाँ तो ये विशिष्ट कहो चाहे जन्यत्व सति बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना? बात समझ में आई? इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि ये क्या कर दिया। सप्तमी निकालो, सती निकालो, उसकी जगह विशिष्ट जोड़ो, बस हो गया तुम्हारा लक्षण। ऐसे भी बोल सकते हो। अब आदत लगाओ दोनों तरफ से बोलना। जहाँ सती आए तो एक बार सती जोड़ के और एक बार विशिष्ट जोड़ के। ठीक है ना? ये आदत लगाओ जितने भी लक्षण आए। ठीक, चलिए। और एक ही दल होगा तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है सती की और विशिष्ट की। लेकिन एक से ज़्यादा दल रहे, चाहे 2 रहे चाहे 3 रहे, तो उसमें एक बार सप्तम्यंत और सती करके फिर आगे एक बार विशिष्ट जोड़ के। तो बोलो दोनों बार क्रम से लक्षण बोलो। क्या बोलोगे? पहला संस्कार बहिरिंद्रियाजन्यत्वे सति संस्कारजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम्। बहिरिंद्रियाजन्यत्व विशिष्ट संस्कारजन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम्। ये कर दिया। क्या बोलेंगे? बहिरिंद्रियाजन्यत्व विशिष्ट संस्कारजन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम्। क्या बोलेंगे? बहिरिंद्रियाजन्यत्वे सति संस्कारजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम्। बहिरिंद्रियाजन्यत्व विशिष्ट संस्कारजन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम्। हाँ, अब कौन आलसी है? तीनों में आप लोग समझ गए होंगे, है ना? चलिए, तो ये हो गया कि अरे बोलने में आलस करोगे तो कहाँ से काम चलेगा? बताओ तुम। जब कहा कि दोनों बोलने की आदत डालनी है, दोनों बोलना है, तब भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है। बताओ, बड़े विचित्र हो। चलो आगे बढ़ो। तो ये लिखा उन्होंने, ठीक है? क्या लिखा बोलो, पढ़ो। बहिरिंद्रियाजन्यत्व विशिष्ट संस्कारजन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम्। हाँ देखो, विशिष्ट से पूर्व तक का एक दल होता है। इतना समझ में आ रहा है ना? विशिष्ट से पूर्व तक का एक दल और विशिष्ट के बाद वाला दूसरा और उसके भी बाद यदि कोई हो तो वो एक। तो समझ में आ रहा है? विशिष्ट से पहला वाला विशिष्ट से पूर्व कौन है? बहिरिंद्रियाजन्यत्व। बस ये दल। तो इसका पदकृत्य भी हमने किया। फिर संस्कारजन्यत्व। हाँ ये भी दल। और तीसरा ज्ञानत्वं। हाँ ये ठीक आया। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ो। विशेषणानुपादाने प्रत्यक्षानुभवे। विशेषणानुपादान सीधे कह रहा है, ठीक है ना? विशेषण ही हटा दे, केवल क्या रखे? लक्षण। हाँ देखो, अंतिम वाला जो है ना, जो अंतिम वाला होता है उसको विशेष्य कहते हैं। उसके पहले वाले एक हो चाहे 2 हो, सब विशेषण कहलाते हैं। जब सामान्य रूप से यदि कहे विशेषणानुपादान है तो एक नहीं हटाना, सब हटा देना है। उसको ज़्यादा यदि विस्तार करना होगा तो प्रथम विशेषणानुपादान है, द्वितीय विशेषणानुपादान है करेगा, तृतीय विशेषण नहीं है, तृतीय वाला विशेष यही है, वो फिर विशेषण नहीं बोलेंगे। बात समझ में आई? तो सामान्य रूप से उसने क्या लिखा? विशेषणानुपादान मतलब किसको निकाल देना? पागल हो तो ये दोनों को निकाल देना, तो क्या लक्षण बनेगा? हाँ तो देखो वही लिख रहा कि विशेषणानुपादान, विशेषण का यदि अनुपादान करते हो मतलब नहीं रखते हो तो क्या होगा? प्रत्यक्षानुभवेति व्याप्ति। बात समझ में आई? प्रत्यक्षानुभवे अतिव्याप्ति ही। तुम बता सकते हो और कहाँ कहाँ अतिव्याप्ति? और प्रत्यभिज्ञा में और प्रत्यक्ष अनुभव, वो तो उन्होंने लिख दिया। और अनुमिति, अनुमिति अनुभव, उपमिति अनुभव और शाब्द अनुभव। हाँ ठीक, उन्होंने एक लिख दिया। उससे मतलब नहीं होता है कि सब क्यों नहीं लिखा, ये कोई बात नहीं होती। एक स्थल बता दिया, दोष है,
चाहे एक में हो चाहे 10 ठो में हो, अतिव्याप्ति है। बात समझ में आएगी नहीं? तो उससे बाकी आप लोगों को विचार करते रहना। ऐसा जहाँ पर भी ऐसा नहीं कि उन्होंने एक लिख दिया चलो वही देख के विचार करके छोड़ दिए। हमको पूरा देखना है कहाँ कहाँ अतिव्याप्ति है। और भी है, अभी थोड़ा आप लोग भेद प्रभेद देखेंगे तो और भी पता चलेगा, और भी आएगा। संशय विपर्य तर्क तो छोड़ ही रहे हैं, वो भी तो अनुभव के ही भेद है, अयथार्थ अनुभव, ठीक है ना। तो उसमें घबरा मत, वो भी आएगा। लेकिन अभी फिलहाल तुमको उदाहरण से समझाएगी क्या होता है, इसलिए तुमको ये पता है। तो यही अनुभव अतिव्याप्ति और प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति, ये हो गया। चलो पढ़ो। तो विशेषणानुपादाने प्रत्यक्षानुभवे अतिव्याप्ति ही तद्वारणाय, उस तद्वारणाय मतलब उस अतिव्याप्ति वारण, तद मतलब अतिव्याप्ति, उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए वारणाय विशेषणोपादानम, विशेषण का उपादान किया। मतलब किसका उपादान किया? मतलब बहिरिंद्रियजन्यत्व और संस्कारजन्यत्व, इसका विषय। हाँ, तो पूरा भी बोल सकते हो, बहिरिंद्रियजन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व का उपादान किया, तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और बीच में नहीं बोलना पड़ेगा, वो विशिष्ट जोड़ के बोल दोगे तो समझ में आ जाएगा। आया कि नहीं? चलो आगे बढ़ो। संस्कार ध्वंसेति व्याप्ति वारणाय विशेष्योपादानम। हाँ, विशेष्य कौन है? विशेष ज्ञानत्व, उसको निकाल दो, क्या लक्षण बनेगा? बहिरिंद्रियजन्यत्व विशिष्ट ज्ञान संस्कारजन्यत्व। यहाँ पर विशिष्ट संस्कार। अब कौन है आगे? कोई है क्या? पागल, ज्ञानत्व के आगे लगा रहे थे जब था तब। नहीं तो मूर्ख तरीका। तो फिर जब ज्ञानत्व निकाल दिया फिर क्या घास छिलोगी विशिष्ट करके? कौन विशिष्ट? प्रश्न होगा। वही पूछ रहा तो क्या बोलो ना, फिर पूछना क्या है उसमें? विशिष्ट संस्कारजन्यत्वम स्मृति लक्षण। हाँ, ये अक्ल वक्ल होनी चाहिए थोड़ी, सब जगह पूछना नहीं ठीक है। कोई ऐसी बात हो तो ठीक है। अब तुमको ये नहीं पता चल रहा है कि ज्ञानत्वम था तब उसके आगे कुछ नहीं बोलते, तो वो अंतिम था। अब जब ज्ञानत्वम निकाल दिए तो फिर वो अंतिम हो गया ना, तो फिर ये ध्यान रखना। आया ना? हाँ चलो फिर। तो ये करेंगे तो कहाँ दोष आएगा? तुम सोच के बताओ। ज्ञानत्वम निकाल देंगे तो संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति, क्योंकि बहिरिंद्रिय जन्य तो भी है और संस्कार जन्य तो भी उसमें है, संस्कार ध्वंस में। चलिए इसलिए अतिव्याप्ति हुई। चलो ये सब बता दिए, पढ़ो पंक्ति। संस्कार ध्वंसेति व्याप्ति वारणाय विशेष्योपादान। विशेष्योपादान मतलब किसका उपादान? ज्ञानत्वम इस पद का। जब ज्ञानत्वम कह दिया तो उसमें जाएगा ना। ज्ञानत्व से ज्ञाने सत्वाद अभावे असत्वाद नाति व्याप्ति ही। क्या बोलोगे? ज्ञानत्वस्य ज्ञाने सत्वात अभावे असत्वात नाति व्याप्ति है। ज्ञानत्व ज्ञान में रहता है, अभाव में नहीं रहता है, इसलिए नाति व्याप्ति। यही तो बात है। चलो संस्कृत बोलना भी सीखो। संस्कार ध्वंसेति व्याप्ति वारण विशेष्योपादानम ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वा। हाँ, ये हेतु दिया। अतिव्याप्ति क्यों होगी भाई? अरे कोई पूछेगा कि बहिरिंद्रिया जन्य तो चला जाए, चलो मान लिया जाए, किसमें? तो संस्कार ध्वंस में। संस्कार जन्य तो कैसे जाएगा? संस्कार से जन्य तो स्मृति होती है, संस्कार से जन्य कहाँ होता है? कौन? तो संस्कार का ध्वंस। तो उसने ये बता दिया कि भाई ध्वंसम प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वम, कि भाई ध्वंस के प्रति उसका प्रतियोगी भी कारण होता है। ठीक हुआ? तो जब होता है तो संस्कार ध्वंस के प्रति उसका प्रतियोगी कौन है? संस्कार। तो वो भी कारण होगा। कारण होगा मतलब उसका जनक होगा, तो संस्कार जनक हो गया, उसका ध्वंस उससे जन्य हो गया, तो संस्कार जन्य तो उसमें चला गया कि नहीं चला गया? ये कर दिया। आया? चलो। ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वात् संस्कार ध्वंसेपि संस्कार जन्यत्वस्य सत्वात्। हाँ, यहाँ तक का बोलना चाहिए। तुम पागल हो, वहाँ रुक गए। ये यहाँ तक जाना चाहिए। अतिव्याप्ति क्यों हुई? क्योंकि ध्वंसम प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वात् संस्कार ध्वंसेपि संस्कार जन्यत्वस्य सत्वात् अतिव्याप्ति ही। ये दिया हेतु। अतिव्याप्ति क्यों हुई तो इसलिए लिए इतना बढ़ा दिया। बात समझ में आई? संस्कार ध्वंसेपि संस्कार जन्यत्वस्य सत्वात् अतिव्याप्ति। अब प्रश्न होगा कि भाई संस्कार ध्वंसी संस्कार जन्यत्व कैसे है? तो उसमें हेतु दिया कि ध्वंसम प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वात्। ऐसे लगाना, तो पागल वहां रुक रहा है तो कैसे काम चलेगा? पढ़ना लिखना आना चाहिए ना। ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वात् संस्कार ध्वंसेपि संस्कार जन्यत्वस्य सत्वात्। आया? हाँ चलो। प्रत्यभिज्ञायाम् अतिव्याप्ति वारणाय मात्रपदम्। आया कि नहीं आया? कहाँ? कि भाई कहाँ अतिव्याप्ति वारण है? प्रत्यभिज्ञा। हाँ, जैसे क्या उदाहरण बताया उसका?
जैसे कि सोयम देवदत्त, लक्षण क्या बताया उसका? तत्वे दंत्वावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। ठीक है ना, स्वयं जय किशन, स्वयं देवदत्ता, ये सब स्वयं रामा, स्वयं कृष्णा, ये सब क्या है आपके? तदिदम मंदिरम, तदिदं मंदिरम। अरे ये तो वही मंदिर है। तो ये कुछ वैसा नहीं कि कोई केवल स्वयं देवदत्त में ही है, बस तत्व और ईदंत्व का अवगाहन होता हो, इतने से मतलब है ना। चले, प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाय मात्रपदम। मात्रपदम, चलिए। न्यायबोधिनी हाँ, पदकृत्यम। न्यायबोधिनी अब चालू हुई कि क्यों हो गए? तो फिर क्यों बोल रहे हो? वो तो पता ही चला न्यायबोधिनी पढ़ रहे थे अभी तक। पदकृत्यम बोलो। पदकृत्यम संस्कारेति, हाँ, संस्कार ध्वंसेति व्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति। क्या बोले? संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति। देखो, ये जो आदमी है ना, मूल के अनुसार चलता है। पदकृत्य का आप लोगों को समझ में आया होगा, तो अब कुछ नहीं जोड़ता है, मूल के अनुसार चलते। मूल में क्या लिखा है? संस्कार तो ज्ञानम को निकाल दे तो क्या बनेगा? संस्कार मात्र जन्यम स्मृति, ये हो जाएगा। संस्कार मात्र जन्यम स्मृति, जन्या हो जाएगा क्योंकि स्मृति स्त्रीलिंग है ना, तो संस्कार मात्र जन्या स्मृति ये हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी? प्रत्य मात्र प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति है मूर्ख तरीका। संस्कार मात्र जन्या है वो क्या? प्रतिबिंब। संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति। हाँ, तो वही तो लिख रहा है, फटाफट पढ़ो। चलो, अब हो गया, बार बार गड़बड़ कर। ज्ञानमिति। हाँ, चलो चलो पढ़ो, चलो। अनुभवेति व्याप्ति वारणाय संस्कार जन्यम इति। आया ना ये सब? चलिए, आ रहा है, अब पढ़ते चलो। तथापि प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाय संस्कार मात्र जन्यत्वं विवक्षणीयम्। हाँ, मात्र पद देना चाहिए बस। चलो, क्वचित तथैव पाठः। क्वचित तथैव पाठः। देखो, ये मतलब उनके पास पुस्तक रही होगी, उसमें मात्र पद नहीं होगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई देखो, मात्र पद देना होगा आपको, है ना, है ना, आपको मात्र पद देना होगा। वहाँ कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति। यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? मात्र पद नहीं देंगे तो क्या लक्षण होगा? संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति। तो क्या, कहाँ अतिव्याप्ति होगी? संस्कार जन्य भी हो और ज्ञान हो, ऐसा कौन होता है? अनुमिति अनुभव प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति होगी। तो क्यों तुमको समझ में नहीं आ रहा है? इसका मतलब तो यही हुआ। कहाँ नहीं समझ में आ रहा? तुम बार बार अनुमिति क्यों बोलते हो? तुमको कहाँ भ्रम है? संस्कार जन्य किसने बताया तुमको? इसको पाठ में ऐसा आप लोग पाठ लगवाते हैं? नहीं तो मुझे दूसरे दिन गलत नहीं सुनना इससे मुख से। पाठ में तो सही बोल रहा था सब कुछ। आप लोग टोकते नहीं, मुझे पता है ना, ऐसे ही चलने देते। जो उसको टोका करिए, मूर्ख है तो फिर उसका मूर्खत्व तो बनाए रखेंगे क्या आजीवन? तो फिर प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति होगी, मात्र पद नहीं रखेंगे। हाँ, ये तो फिर बार बार गलत बोल रहे हो तुम। बताओ, इतने विचित्र लड़के हो, जिसको समझ में आ गए उससे ऐसी गलती हो ही नहीं सकती है कभी। मतलब नहीं समझे हो तुम पद पदार्थ को, तो बिना सोच के कैसे बोल रहे हो कि किस पद को निकाला? थोड़ा अर्थ को, मतलब अर्थ का अनुगम नहीं करता, बस इतना ही सोचता है। वो जन्म मात्र निकाल दिया, वो बस फट 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 अतिव्याप्ति रटा हुआ रखा है। समझ गया है वो नहीं है, उसको एक एक प्रश्न पूछूंगा सही उत्तर देगा, लेकिन वो विचार करके नहीं बोल रहा है। उसको ऐसा एक जल्दी उत्तर में दे दूं, तो जल्दी उत्तर देने के चक्कर में विचार ही नहीं कर रहा है, जो मन में आ रहा है सो बोल दे रहा है। 3-4 चीज हो तो है अतिव्याप्ति देने के लिए, अब 1-2 बोल देंगे, तीसरा सही होना ही है, ऐसा उसका चल रहा है। अब ऐसी जोर से मारूंगा ना एक थप्पड़ तो जाओगे तुम पाताल में। चलो बोलो, कहाँ अतिव्याप्ति हो? प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति हुई, मात्र पद ना रखना। हाँ, चलो, इसलिए मात्र पद देना होगा ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि है ना, उनको कोई पुस्तक में पाठ नहीं होगा मात्र पद का, इसलिए वो कहा। और फिर साथ में क्या लिख रहे? क्वचित तथैव पाठ, और कहीं पर तो मूल में ही मात्र पद उपादान किया गया है, तो हमारे पुस्तक में तो है ही। ठीक है ना, तो चलिए, व्यावर्त देखना मतलब है मात्र पद दिया न दिया बात नहीं। चलिए आगे बढ़ो। न चैवं सति असंभवः। हाँ, न अब कहा कि भाई ऐसे करोगे तो असंभव लग जाएगा, मात्र पद दे दोगे तो। हम लोगों ने जो विचार किया था, क्यों? क्योंकि मात्र यानी कि संस्कार, हमने मात्र पद रखा तो संस्कार मात्र जन्य कहा। मात्र जन्य यानी कि संस्कार से इतर से अजन्य हो। हाँ, तो असंभव क्यों लगा? यहाँ तक का उत्तर देना है तुमको। यहाँ फिर से मात्र पद का पूछा कि वहाँ कैसे वो असंभव लगेगा, तो वहाँ तक का उत्तर नहीं बोलता, अधूरा अधूरा बोलेगा। फिर पूछना पड़ता है कि अरे असंभव कैसे लगा, तब जाके बोलेगा।
मूल क्योंकि तरीका। स्मृति और संस्कार मात्र से जन्य नहीं है, वो संस्कार इतर से भी जन्य है, मन से। हाँ बस ये बोलो ना तब जाके हुआ। चलो पढ़ो। इसलिए असंभव, यही आशंका वो कर रहा है। क्या कह रहा है, पढ़ो उसको। न चैवं सति असंभव। न चैवम सति, देखो नच से शंका होती है। नच से मतलब नच आए मतलब समझो कि कोई प्रश्न होने जा रहा है, कोई शंका उठाने जा रहा है, तो यही शंका उठाई क्या, ये नच का अन्वय आगे करना होता है, ठीक है ना, नच को अन्वय आगे करना होता है। देखो पढ़ो क्या समझ में आएगा। नचैवम सति, एवं सति, एवं सति मतलब एवं ऐसा रखेंगे, क्या रख दे, क्या रख, मात्र पद भी हाँ ये बोलो, मात्र पदोपादाने सति, एवं सति मतलब मात्र पदोपादाने सति एवं असंभव, हाँ ठीक है ना। यहाँ तक शंका हुई तो कहा न च असंभव, असंभव नहीं होगा। वो न च को यहाँ ले आओ कि न च असंभव, क्यों नहीं, तो अब हेतु देगा। क्या कह रहे हैं, तस्य संस्कार जन्यत्वे सतीन्द्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यार्थकत्वा। हाँ ये कर दिया इन्होंने। कहा कि उसका अर्थ तस्य मतलब किस, कस्य, मात्र पदस्य, हाँ ठीक पकड़ा, तुम कुछ अन्य बोलने जा रहे थे। तस्य मात्र पदस्य क्या, संस्कार जन्यत्वे संस्कार जन्यत्व सति, ये तो था ही। और संस्कार आगे बढ़ो ना तुम, क्यों फिर एक ही संस्कार जन्यत्वे सतीन्द्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यार्थकत्वा। हाँ इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यार्थकत्व। देखो हम लोग न्यायबोधिनी के अनुसार क्या अर्थ किया, बहिर्इंद्रिया जन्यत्व, इन्होंने किया इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्य होना चाहिए। देखो क्यों ऐसा कहते हैं, उसमें भी समझिए, कोई गलत बात नहीं है। देखो चक्षुर इंद्री से आपको किसी भी चीज का, जैसे घट का प्रत्यक्ष आपको होगा, लेकिन वो होगा कैसे, तो चक्षुर इंद्री से वो उसके बाद क्या होता है, चक्षुर इंद्री के द्वारा वहाँ चक्षु और वो घट का सन्निकर्ष होगा, ठीक है ना, चक्षुर इंद्री और वो घट का सन्निकर्ष होगा, और उसके बाद उस घट का प्रत्यक्ष होगा। जब तक चक्षुर इंद्री तो आपकी बनी हुई है, घट का प्रत्यक्ष होता है क्या, नहीं ना होता है। क्या होना चाहिए उसके लिए, चक्षुर इंद्री और उस पदार्थ का जिसका प्रत्यक्ष करना, वो दोनों का सन्निकर्ष, मतलब वो दोनों को जुड़ना चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो संयोग सन्निकर्ष हो चाहे जो भी हो, लेकिन सन्निकर्ष होना चाहिए। जब सन्निकर्ष होगा तभी जाके उसका प्रत्यक्ष होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो चक्षुर इंद्री के द्वारा यदि प्रत्यक्ष करेंगे, जो प्रत्यक्ष होगा उसको क्या कहा जाता है, चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं ना। तो वो जो है वो भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य हुआ कि नहीं हुआ, बीच में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रहा कि नहीं रहा। इसके बाद दूसरा कौन है, वो घ्राणेन्द्रिय। तो घ्राणेन्द्रिय से भी तभी आपको किसी गंध का प्रत्यक्ष होगा जब पहले वो गंध का और घ्राणेन्द्रिय का क्या होगा, सन्निकर्ष होगा। बात समझ में आई। जब सन्निकर्ष होगा तभी जाके वो गंध का क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा, घ्राणज प्रत्यक्ष होगा, ठीक है ना। सबके उससे ज्ञान होने का नाम एक अलग है। पहले घ्राणेन्द्रिय, उससे होने वाला जो ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान, उसको क्या कहेंगे, घ्राणज प्रत्यक्ष। घ्राणज प्रत्यक्ष मतलब क्या, घ्राण से होने वाला, घ्राणज, घ्राणात जायते वा घ्राणे न जायते, जो कहिए उससे होने वाला जो प्रत्यक्ष, उसको क्या कहेंगे, घ्राणज प्रत्यक्ष। अब ये से भी याद रखना सीखो, घ्राणेन्द्रिय से होने वाले प्रत्यक्ष को घ्राणज प्रत्यक्ष। इसमें बीच में सन्निकर्ष आया कि नहीं आया, नंबर 2 की इंद्री कौन थी, रसना। रसना। तो ये रसना इंद्री से रस का प्रत्यक्ष होता है, किसी भी मधुर आदि रस का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता, लेकिन वो कब होता, पहले सन्निकर्ष होगा तभी ना। इधर सामने रखा है और प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या, रसन इंद्रिय के साथ उसका सन्निकर्ष होगा तभी रस का प्रत्यक्ष होगा, मतलब वो रासन प्रत्यक्ष कहलाता है। जो ज्ञान है उसका नाम रासन प्रत्यक्ष। इसमें बीच में क्या हुआ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, ठीक। इसके बाद नंबर 3 की इंद्री चक्षुर इंद्री, उसका तो बता ही दिया मैंने। चक्षुर इंद्री के द्वारा घट का प्रत्यक्ष होगा, बीच में क्या होगा, पहले सन्निकर्ष होगा इंद्रिय का और अर्थ का। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मतलब क्या, इंद्रिय और अर्थ, अर्थ मतलब पदार्थ, चाहे वो घट हो चाहे पट हो, कोई भी हो, इस इंद्रियार्थ, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होगा, तभी जाके क्या होगा, चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा। आया कि नहीं आया। तो चक्षुर इंद्रिय से चाक्षुष प्रत्यक्ष। इसके बाद कौन इंद्रिय आई, त्वक इंद्रिय है। त्वक इंद्रिय जो है उससे भी किसी स्पर्श का, शीत स्पर्श है कि उष्ण स्पर्श है कि अनुष्णा शीत स्पर्श है, स्पर्श का प्रत्यक्ष होगा ना। तो उसके पहले इंद्रिय और अर्थ का क्या होगा, सन्निकर्ष होगा, तभी तो होगा। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही नहीं हुआ, जल में आप वो स्पर्श ही नहीं हुआ, वो मतलब इंद्रिय और उसका अर्थ का जल का स्पर्श वो नहीं, तो सब तब तक शीत का अनुभव होगा, शीत का प्रत्यक्ष होगा, नहीं ना होगा। तो त्वक इंद्रिय से भी वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने के बाद ही प्रत्यक्ष होगा। उस प्रत्यक्ष को क्या
कहेंगे? त्वाच प्रत्यक्ष। क्या कहेंगे? त्वाच प्रत्यक्ष, ठीक है ना। त्वचा जायमानम त्वाच, अण प्रत्यय करेंगे वो सब हो जाएगा, त्वाच प्रत्यक्ष उसको कहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये कर दी। इसके बाद नंबर चौथा, पांचवा, श्रोत्र इंद्रिय। देखो श्रोत्र इंद्रिय है, ठीक है ना, श्रवण इंद्रिय, उसको श्रोत्र कहते हैं। आया कि नहीं आया? इस श्रोत्र इंद्रिय से जब तक शब्द मैं जब तक बोलूं नहीं वो शब्द का श्रोत्र इंद्रिय के साथ ये जो श्रोत्र इंद्रिय है वहां तक जब तक सन्निकर्ष नहीं होगा तब तक उस शब्द का प्रत्यक्ष कर पाएंगे क्या? नहीं ना कर पाएंगे। कोई बोले ही नहीं शब्द का, और इंद्री तो बनी हुई है, लेकिन जब तक उसका अर्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं होगा तब तक उसके शब्द का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। आया कि नहीं आया? तो बीच में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रहा कि नहीं रहा? रहा। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ जो श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है उसका नाम क्या कहेंगे? श्रावण प्रत्यक्ष भी कह दीजिए। श्रवण इंद्रिय के द्वारा होने वाला श्रावण प्रत्यक्ष। और श्रोत्रेंद्रिय यदि बोल रहे हैं तो श्रौत्र, बस एक मात्रा और लग जाएगी। इंद्रिय श्रोत्र और उससे होने वाला श्रौत्र, वो वृद्धि हो जाती है, इसलिए श्रौत्र बन जाता है, श्रौत्र प्रत्यक्ष। आया कि नहीं आया? तो ये सब जो हमने 5 ज्ञान बताए, 5 ज्ञान क्रम से बता सकते हो? ज्ञान कौन कौन? घ्राणज, रासन, चाक्षुष, त्वच और श्रोत्र, ठीक है ना। आया कि नहीं आया? तो ये जितने भी 5 हुए, ये जब ज्ञान कौन कौन इंद्रिय से होंगे? क्रम से इंद्रिय बोल दो, उन्हीं क्रम इंद्रिय क्रम से वही रसना, चक्षु, त्वक और श्रोत्र, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। श्रवण बोलो तो श्रावण और श्रोत्र बोलो तो श्रौत्र, तो अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है ना। तो ये कर दिया। तो इन क्रम से, इन इंद्रियों से क्रम से वही सब ज्ञान होंगे, लेकिन ये सब इंद्रियों से जब वो सब ज्ञान होंगे तो बीच में क्या चाहिए? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होना चाहिए। इन इंद्रियों का और अर्थ का सन्निकर्ष होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। अब आइए ये जो है कौन आपका? अंत मन। सोयम को मारो साले गोली। मन जो आपका है वो मन पदार्थ जो है, वो मन जो द्रव्य है, मन इंद्रिय है, उसके द्वारा मानस प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष होता है, उसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की जरूरत नहीं पड़ती। मन का जब सुख के साथ सन्निकर्ष हो तभी उसका ज्ञान हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की जरूरत नहीं पड़ती है। आया नहीं आया? तो ये क्या हो गया आपका? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इसमें नहीं हुआ। तो मन के द्वारा जब ज्ञान होगा, ठीक है ना, मन के द्वारा जब ज्ञान होगा तो उसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अपेक्षित नहीं है, चाहे मानस प्रत्यक्ष में जरूरत हो। मानस प्रत्यक्ष में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की जरूरत नहीं होगी ना, और ज्ञान में तो होगी। क्या? मानस प्रत्यक्ष में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की तो जरूरत नहीं होगी ना। क्यों? उसमें तो सन्निकर्ष से वो आएगा मानस प्रत्यक्ष में, आत्मा मन संयोग। अरे तुम शांति रखो, अभी वो बात मन संयोग की कोई बात ही नहीं। वहां कहाँ तुम घुसड़ रहे हो बात को। सुखादि का जो प्रत्यक्ष मन इंद्रिय के द्वारा होगा उसमें अभी रखो कि उसमें क्या, उसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की नहीं जरूरत पड़ती। बात समझ में आई कि नहीं आई? और मन जो है वो स्मृति के प्रति भी कारण है कि नहीं है? तो मन से स्मृति भी होती, स्मरणात्मक ज्ञान भी होता है, उसमें भी कोई इंद्रियार्थ मन इंद्रिय का किसी अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो तभी स्मृति हो, ये सब नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सब मन के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है उसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व नहीं है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से वो नहीं होता है, उसमें जरूरत नहीं पड़ती। ये जो बताया अभी 5 ठो ज्ञान 5 इंद्रियों से होने, उसी में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की जरूरत पड़ी। आया कि नहीं आया? तो ये हुई बात यहाँ तक की, ठीक है। अब देखो हमने क्या, इन्होंने पदकृत्यकार ने क्या कर दिया? संस्कार मात्र जन्यत्व, मात्र पद देना है। मात्र पद का हम लोग उन्होंने क्या अर्थ कर देंगे? न्याय बोधिनीकार ने ये कहा, ठीक है ना। पदकृत्यकार क्या कह रहे? पढ़ो उसको। सती तुम्हारी पुस्तक कहाँ है? संस्कार जन्यत्वे इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यार्थकत्वम। हाँ, इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्व, ये अर्थ कर देंगे। बात समझ में आई? इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्व,
ठीक है ना, मात्र पद से ये अर्थ निकाले के संस्कार ये तरह जन्य तो करेंगे तब तो असंभव होगा, जो न च करके आशंका के न च माता एवं सती असंभव, ये तो शंका हुई थी। अब उत्तर देना है ना, न असंभव। क्यों असंभव नहीं लगेगा? क्योंकि हम मात्र पद का क्या अर्थ करेंगे? इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्व। देखो जो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ही मात्र पद दिया था ना। अब देखो वो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होगा तो जो इदम अंश में जो ज्ञान हो रहा है, इदम अर्थ का ज्ञान हो रहा है, उसमें क्या चाहिए? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? चक्षुरिंद्रिय और उस देवदत्त जो मांसपिंड है उसका जब सन्निकर्ष होगा तभी जाके उसका अयम देवदत्त ये ज्ञान होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य तो है कि नहीं है? प्रत्यभिज्ञा में इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्य तो गया क्या? नहीं गया। नहीं, अजन्य तो नहीं गया, तो अतिव्याप्ति वारित हो गए। अब असंभव भी नहीं लगेगा क्योंकि स्मृति जो है उस स्मृति में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है क्या? मन इंद्रिय का किसी अर्थ के मन का किसी उसके साथ सन्निकर्ष हो तभी होगा, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्य तो गया कि नहीं गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्व भी चला गया, संस्कार जन्यत्व तो जाता ही है, और ज्ञानत्व भी चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया, असंभव नहीं लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रही कि हूँ कर रहे हो केवल? हाँ चलो पढ़ो उसको, चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। न चैवं सति असंभव। असंभव तो कहा न च असंभव, असंभव नहीं लगेगा। क्यों? अब उत्तर दे रहे। तस्य संस्कार तस्य मतलब मात्रपदस्य हाँ संस्कार जन्यत्वे सतीन्द्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यार्थकत्वात्। देखो तस्य यदि कहोगे ना, तस्य से मात्र पदस्य कहोगे ना तो उसका इतना बड़ा अर्थ नहीं होगा, ध्यान दो। तब उसका संस्कार जन्यत्वे सती वो थोड़ी मात्र का अर्थ है, नहीं ना है। तो अब बताओ तस्य करके क्या लेंगे तब ये पूरा अर्थ उसका बन पाएगा? स्मृति है लक्षणस्य। तब तो फिर ज्ञानत्व कम रह गया, तब छोड़ दिया। क्या कहोगे? संस्कार मात्र जन्यत्वस्य। हाँ ये क्या? संस्कार मात्र जन्यत्वस्य। ये अस्य कोर था, इसका क्या अर्थ है? तो संस्कार जन्यत्वे सति, अब मात्र वाला भी ले आओ, इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्वा, जन्यत्वम आया कि नहीं आया? तो बस इतनी बात है और कुछ नहीं। चलो न चैवं सति असंभव। अब आगे बढ़ो ना यार तुम, इंद्रिय अरे वो पढ़ो न चाहिए न च असंभव, उसके बाद पढ़ो न चैवं सति असंभव। बड़ा विचित्र लड़का है। संस्कार जन्यत्वे सतीन्द्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यार्थकत्वात्। तत्वात यहाँ तक आया कि नहीं आया? जब ये अर्थ कर देंगे तो असंभव नहीं लगेगा। हाँ चलो आगे बढ़ो। हो गया पदकृत्य। चलो अब देखिए ये हुआ स्मृति की बात। स्मृति अब देखो आप दोनों के अनुसार अलग अलग रूप से लक्षण बोल सकते हो, बोल ही सकते हैं। न्याय बोधनी के अनुसार बोलो। बहिरिंद्रिया जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम्। पदकृत्यकार ने मात्र का क्या कुछ अलग निकाला, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब समान है। हाँ इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम्। बस कुछ नहीं, वही तो ऐसा अर्थ पहला दल जो दोनों में करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? असंभव वारित हो जाए और अतिव्याप्ति उससे वारित हो जाए, ये दोनों के लिए थोड़ा कुछ यत्न करना पड़ा। ठीक है ना। अतिव्याप्ति का वारण तो संस्कार जन्य तो कर देने से भी हो जा रहा था, लेकिन असंभव लग रहा था, इसलिए यत्न किया दोनों ने अपने अपने दिमाग से। ठीक है ना। वारण दोनों में हुआ, कोई किसी में दोष नहीं है। थोड़ा विचार करिएगा इसमें। ठीक, चलिए चला जाए जी। हाँ तो ये हो गया स्मृति का। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना है? नहीं। तो ये जो है स्मृति का लक्षण कर दिया। एक बार बोल दो, दोनों का बोलो फटाफट। बहिरिंद्रिया जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम्। इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम्। विशिष्ट जोड़ के बोलो। बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम्। इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम्। ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना। तुमको 3 घंटा लगेगा इस तरह से करने में, समय लगा, और सोच सोच के विचार करके करो। वैसे ही फालतू में रट्टा मत मारो, ये सब रटने से नहीं आएगा। ठीक है ना। ये सब समझ के फिर रटो। सीधे रटोगे फिर समझो, फिर नहीं हो पाएगा। केवल रटने से सब नहीं आता है। कितना रटोगे बताओ ना। सब जगह तो अतिव्याप्ति अव्याप्ति ही तो है। कितना रटोगे, कितने स्थल रटोगे? रटने से होगा क्या? समझना पड़ेगा। उस पदार्थ को समझो, उसको समझ लोगे फिर रटने में भी आसानी हो जाएगी। 80% याद हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
चलिए ये हुआ। अब ये स्मृति का जो बुद्धि का दो भेद थे, स्मृति और अनुभव, इसमें स्मृति को हमने जान लिया बढ़िया से लक्षण के सब तरह से, आया कि नहीं आया, उसका पद कृत्य भी कर लिया। अब उसके बाद दूसरा भेद क्या था, अनुभव। ये अनुभव को समझना है। तो अनुभव का क्या लक्षण किया जाए, तो देखो अनुभव ज्ञान है कि नहीं है, ज्ञान का ही भेद है, ज्ञान तो है ही, ठीक है ना। और अब क्या किया जाए, सीधा बताना हो उसका लक्षण। तो स्मृति को दो ही भेद है, स्मृति और अनुभव, है कि नहीं है, दो ही भेद है, स्मृति और ज्ञान के अनुभव। और स्मृति का कर दिया लक्षण। और स्मृति से भिन्न हो और जो ज्ञान हो तो कौन बचेगा, अनुभव ही होगा। तो स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव, आया कि नहीं आया, क्या लक्षण कर देंगे, स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम, क्या हो जाएगी, भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम, लक्षणम, आया कि नहीं आया, क्या बोलेंगे, स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम अनुभवस्य, विशिष्ट जोड़ के बोलो, स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम, आया कि नहीं आया, स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञान, मतलब स्मृति भिन्नत्व भी हो और ज्ञानत्व भी हो। तो देखो अनुभव में स्मृति भिन्नत्व है कि नहीं है, अनुभवात्मक ज्ञान अभी देखने ही वाले हैं, ठीक है ना। तो उसमें घबराए में थोड़े बहुत जितने जरूरी है मैंने आपको बता भी दिए हैं। तो वो स्मृति भिन्नत्व उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि स्मृति तो संस्कार जन्य होती है, ये अनुभवात्मक ज्ञान संस्कार जन्य नहीं ना होता है। तो स्मृति भिन्नत्व चला गया कि नहीं चला गया, तो स्मृति भिन्नत्व भी चला गया और ज्ञान वो है, इसलिए ज्ञानत्व भी उसमें रहेगा, तो लक्षण हो गया। क्या बनाएंगे लक्षण, क्या बोले, स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम, स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम, अनुभवस्य लक्षणम, ये कर दिया, ठीक है ना। अब पूछा जाए विशेषण दल निकाल दो तो क्या लक्षण बनेगा, ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम, तो क्या दोष होगा, तो स्मृति में अतिव्याप्ति, इसका वारण करने के लिए क्या करेंगे, विशेषण दल दे देंगे, विशेषण पद उपादान उपादान कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुभवस्य, अधिव्याप्ति कैसे वारण होगी अब, क्योंकि स्मृति स्मृति से भिन्न नहीं हो तो स्मृति भिन्नत्व स्मृति में नहीं जाएगा, तो वारण हो गया, आया कि नहीं आया। अब केवल विशेषण दल ही रखो, उसको निकाल दो, किसको, विशेष दल को, कौन निकल जाएगा, ज्ञानत्वम ये निकल जाए, हाँ, तो क्या बनेगा लक्षण, स्मृति भिन्नत्वम अनुभवस्य लक्षणम, हाँ, तो क्या दुख थे, यही रखो फिर, रुकिए महाराज जी, क्या होगा, तो स्मृति से भिन्न तो कई सारी है, जैसे कि पृथ्वी जल तेज, इन सब में है कि नहीं है, खटपट आदि जितने भी है, स्मृति से भिन्न तो सब है ना, है कि नहीं सकल, तो उन सब में क्या हो जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी, आया कि नहीं आया। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, ज्ञानत्वम, ये पद जब ज्ञानत्वम कह देंगे तब क्या लक्षण बनेगा, स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम स्मृति अनुभवस्य लक्षणम, अनुभव से लक्षण। जब एक अब अतिव्याप्ति का वारण करो खटपट आदि में, तो घट है, स्मृति भिन्न तो चला गया, तो चला गया, लेकिन ज्ञान नहीं है, घट है वो ज्ञान थोड़ा है, तो इसीलिए ज्ञान तो नहीं जाएगा, तो विशेष दल नहीं गया, अतिव्याप्ति का वारण हो गया, लक्षण क्या बन गया, स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम, चलो चलो पढ़ो फटाफट, तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवः, हाँ बस यही लिखा, देखो तद भिन्नम ज्ञानम लिखा, तत् से क्या लेना है, देखो तत् शब्द जो होता है वो बुद्धिस्थ परामर्शक भी होता है और पूर्वोक्त परामर्शक भी होता है। पूर्व में जो कहा गया उसका भी परामर्शक मतलब बोधक होता है, और बुद्धि में जो स्थित पदार्थ है उसका भी परामर्शक होता है। यहाँ पर पूर्वोक्त परामर्शक ले, अधिकतर पूर्वोक्त परामर्शक ही होता है। तो यहाँ पर तत् से उसके पूर्व में कौन चीज आई थी, तो उसी को लिया जाए, तो तत् से स्मृति ले लो, तो वह बोलो मूल के अनुसार क्या बोलोगे, स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव, बस यही हो गया, ठीक है ना। चलिए कि स्मृति से भिन्न जो ज्ञान हो वही अनुभव है, बस सीधी बात है। चलो सद्विविधः, अब उसके भेद आ जाएंगे, ठीक है ना, कि वो दो प्रकार का, सद्विविध मतलब कौन द्विविध, अनुभव, हाँ सह कहा, ठीक है ना, क्योंकि अनुभव पुल्लिंग में चलता है ना, तो सह मतलब अनुभव द्विविध, दो प्रकार का है, ठीक, कौन दो प्रकार, यथार्थो यथार्थश्चेति, यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव, ठीक है ना, उसको समझेंगे। यथार्थानुभव मतलब क्या, और अब अयथार्थानुभव लक्षण से समझेंगे। यथार्थानुभव अयथार्थानुभव, आया कि नहीं आया, दो भेद, क्या दो भेद, यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव, हाँ, सर्वप्रथम ज्ञान बुद्धि, उसके दो भेद, क्या, स्मृति अनुभव, स्मृति और अनुभव, और अनुभव के भी दो भेद, क्या, यथार्थानुभव, यथार्थानुभव, अकस्मात दीर्घ लगाना नहीं आता, यथार्थानुभव अयथार्थानुभव, बस यही, ठीक है ना। चलिए अब देखो क्या लिख रहा, न्यायबोधिनी, हो गया मूल, चलो न्यायबोधिनी पढ़ो। अनुभवम लक्षयति, अनुभवम लक्षयति, कह लक्षयति, ग्रंथकारः लक्षयति, तो पढ़ो पूरा वाक्य, क्या बोलोगे,
ग्रंथकारः अनुभवं लक्षयति। ग्रंथकार अनुभव का लक्षण कर, आ रहा है ना समझ में? चलिए आप लोग चलिए। अनुभवं लक्षयति तद भिन्नमिति। तद भिन्नमिति, चलो। तद भिन्नत्वं नाम स्मृति भिन्नत्वं। ये तो पता ही है क्यों, कैसे हो जाएगा? तद भिन्नत्वम से स्मृति भिन्नत्वम कैसे होता है? तद का तो बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन तत् शब्द पूर्वोक्त परामर्श, उसको सही लिखो ना, बोलो उसको। पूर्वोक्त परामर्शक, परामर्शक मतलब बोधक होता है। तो चलिए इसीलिए तद भिन्नत्वम नाम स्मृति भिन्न त्वम, यही तो लिख दिया उन्होंने, स्पष्ट कर दिया। तथा च, जब ऐसा कर दिया तब, ऐसा जब तद भिन्नत्वम का अर्थ जब स्मृति भिन्नत्वम कर दिया तब तथा च लक्षण स्वरूपम कुछ बोलेंगे शायद, क्या कहते? स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्व अनुभवस्य लक्षण। चलो हो ही गया, आप समझ में आ रहा है ना पूरा? चलो। तत्र विशेषणानुपादान, मतलब किसका अनुपादान है? ज्ञान स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट, इसके स्मृति भिन्नत्व इसका अनुपादान है। उसको सही विशेषणस्य अनुपादाने, मतलब कस्य अनुपादाने? स्मृति भिन्नत्वस्य अनुपाद, बोलो ना पूरा। स्मृति भिन्नत्वस्य अनुपादान है, यहाँ तक का बोल, ठीक है। क्या हो जाएगा? ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षण। तो क्या होगा? तो स्मृति में अतिव्याप्ति है। हाँ चलो, वही तो लिखा है। जी। तत्र विशेषणस्य अनुपादान, स्मृतावति व्याप्ति। स्मृतावति व्याप्ति, स्मृतौ अति व्याप्ति, कौन क्या हो गया? प्रतिवृत्ति को मतलब कौन सूत्र लगा? स्मृतौ अति व्याप्ति क्या हो गया? स्मृतावति व्याप्ति लिखा है, कौन सूत्र लगा? यहाँ पर हाँ आव हो गया, ठीक है ना। चलो ये बात थोड़ा ध्यान रखो। विशेष्यानुपादाने, मतलब किसका अनुपादान है? कस्य अनुपादान है? इस पद का ज्ञानत्वस्य अनुपादान है। हाँ ऐसे बोलो ना, संस्कृत में बोलो, अब क्या हिंदी का साला। विशेष्यानुपादाने घटादावति व्याप्ति। हाँ ये अतस्तद वारणाय विशेषण विशेष्यो। अब देखिए दोनों का साथ में लिख दिया, मतलब विशेषणानुपादाने कुत्र अतिव्याप्ति ही स्मृतौ अतिव्याप्ति, विशेषानुपादाने कुत्र अतिव्याप्ति ही घटादो अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति, आदि से पटादि ले लेना, ठीक है ना, ये हो गया। अब उभयो, ये जो दोनों अतिव्याप्तियाँ हुई घटादि में स्मृति में, इन दोनों का वारण करने के लिए क्या कर देंगे? विशेषण और विशेष्य उभयो हो उपादानम, आया कि नहीं? तो वही तो लिखा, दोनों के साथ में लिख दिया, लिखने का तरीका है वही बात है, अलग अलग भी लिखिए, कोई गलत नहीं। चले तत्र विशेषणानुपादाने स्मृतावति व्याप्ति, विशेष्यानुपादाने घटादावति व्याप्ति, अतस्तद वारणाय विशेषण विशेष्ययोः उभयोः उपादानम्। उभयोः उपादानम्, विशेष्य विशेषणयोः उभयोः उपादानम्। हाँ चलो। अनुभवं विभजते सद्विविध, अनुभवम विभजते, वहाँ मूल में आया ना सद्विविधः, तो उसका अवतरण लिख रहे हैं। गोवर्धन का सुधी है ना, इसके सुधी मतलब पंडित, तो गोवर्धनाचार्य है ये न्यायबोधिनी लिखने वाले, तो क्या अवतरण बना रहे हैं मूल का? सद्विविधः का क्या बना रहे हैं अवतरण? कि अनुभवम विभजते, कह विभजते? ग्रंथकारः विभजते, ठीक है ना, यथार्थो अयथार्थश्च करके। तो देखो विभजते, विपूर्वक भज धातु है ना यहाँ पर, टीका में आया कि नहीं आया? क्या अर्थ है उसका? स्वसमविव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्यमितो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञान विपूर्वक भजदाते अर्थः। बोलना नहीं उसको, एक फिर पूछना है। हाँ बोलो फिर से। स्वसमविव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्यमितो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारः विपूर्वक भजदातो अर्थः। कैसे आया बताओ, कोई बताया तो नहीं? बस ज़रूरत क्या होती है, इसकी ज़रूरत होती है ना, क्योंकि लाठी वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये भी याद रखना चाहिए। चलो तो अरे भाई लातों के भूत मत बनो, पहले ही सही बोलो तब कोई कहेगा कि सही है, वरना कहेगा कि अरे अंडबंड बोलता है फिर कहो तब सही होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आदत खराब है, निकालो उसको। ठीक, क्या हो गया अर्थ क्या है? बोलो तुम मुँह क्या कर रहे हो, मुँह ताक रहे हो? याद करता है ना, मुझे पता है वो सब, या सब चालू आदमी है, सब याद करते हैं, 2-3 हो करके ये सब है, पहली सांस में उठ जाना चाहिए। बोलो क्या है? स्वसमविव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्यमितो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकार ज्ञानानुकूलो व्यापारः विपूर्वक भजदा तो हो अर्थ, ये कर दिया। ठीक, अब घटाना है इसको, क्या लेंगे? घटा पाओगे? घटाओ।
स्व पद से लेना है वी पूर्वक स्वम बस और सब नहीं, लेना फेना छोड़ो, अब हो गया वो सब। स्वम, स्वम नाम वी पूर्वक भज धातु धातुहु, धातु हाँ। वी स्वम नाम वी पूर्वक भज धातु तद समभिव्याहृत पदम। उसमें देख के देखो कौन पद है उसका समभिव्याहृत पद, रटना थोड़ी ना उसमें। उसका समभिव्याहृत मतलब सहोच्चरित, उसके साथ उच्चरित पद कौन है, समभिव्याहृत पद कौन है, कौन है, क्या लिखा है, सद्विध इति पदम है, सद्विध इति पदम। कहाँ लिखा मुझे, कहाँ विपूर्वक भज धातु, अनुभव इति पदम, अनुभव इति पदम। क्या लिखा पूरा बोलो, अनुभवम विभजते है ना, तो विपूर्वक भज के साथ किसका समभिव्याहृत पद कौन है, अनुभवम। हाँ, अनुभव इति पदम, तत् समभिव्याहृत पदम अनुभवम इति पदम। तद अनुभव इति पदम कहो, अनुभव इति पदम। क्योंकि बताया था ना मैंने, शक्तम पदम होता है ना, अम का भी कुछ अर्थ है, वो भी शक्त है, वो अलग पद है, और अनुभव अलग पद है। हमको पद करके एक ठो ही पकड़ना है, तो अनुभव को ही पकड़ो, अनुभव हम ले लोगे तो कैसे काम चलेगा, अनुभव इति पदम। ठीक, चलो। पदार्थतावच्छेदक। इसको आप पाठ लगाने के समय बुलवाते नहीं है, नहीं बुलवाते हैं, ये बात निकली। कैसे नहीं, वो तत् कहाँ कर रहा है? फिर से चालू करो, घटाओ उसको, बोलो। ये सब पाठ आप लोग बड़े हो गए, आप लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे कोई नया उत को हैंडल किया जाता है? कि आप नहीं भग 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 करते रहते हैं। आज उसी के पास सब बुलवाएंगे। हाँ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या करना, ये सब जानो। अब आप लोगों को पढ़ाने का समय हो रहा है, तो कैसे करोगे फिर, ये सब पता नहीं है तो क्या बोलेंगे? स्वम नाम विपूर्वक भज धातु स्व तत्समभिव्याहृत पदम अनुभव इति पदम। तद अर्थतावच्छेदक अर्थतावच्छेद तदर्थः अनुभवः। अनुभव, हाँ ठीक का। तावच्छेदक तद, हाँ चलो, पदार्थतावच्छेदकम। पदार्थतावच्छेदकम यथार्थ अयथार्थ। अय पागल, पदार्थ क्या हुआ? पदार्थ हुआ ये अनुभव। पदार्थतावच्छेदक क्या होगा? अनुभवत्व। तो फिर अनुभवत्व इति अनुभवत्वम, बस अभी इति मत बोलो। अनुभवत्वम और व्याप्य मिथो विरुद्ध उस, हाँ, उस पदार्थतावच्छेद। हिंदी में बताओ, कोई बात नहीं, जो समझ। पदार्थतावच्छेद के व्याप्य और मिथ विरुद्ध हो ऐसे धर्म कौन कौन हुए? यथार्थत्व और अयथार्थत्व। हाँ ठीक कहा, उसको यथार्थानुभवत्व अयथार्थानुभवत्व भी बोल सकते हो। देखो इसको समझो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे व्याप्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, व्याप्य हो। किससे व्याप्य? अनुभव के, अनुभव से व्याप्य हो रहे हैं। किससे? ये यथार्थानुभवत्व है, वो व्याप्य हो रहा है। किससे व्याप्य हो रहा? अनुभव से। अनुभव व्यापक हो गया और ये व्याप्य हो। अनुभव कहाँ रहता है? वो यथार्थत्व और अयथार्थत्व में रहता है। अनुभव तो क्या है? ज्ञान है ना, वो तो आत्मा में रहेगा। नहीं, अनुभवत्व से ये व्याप्य हो गए यथार्थानुभवत्व और अयथार्थानुभवत्व। कैसे? क्योंकि अनुभवत्व है वो यथार्थानुभव में भी रहता है और अयथार्थानुभव में भी रहता है, और यथार्थानुभवत्व है वो यथार्थ केवल यथार्थानुभव में रहता है, और अयथार्थानुभवत्व केवल अयथार्थानुभव में। हाँ, ये आया अब, ठीक है ना। ये तो अंतर कितना पड़ गया? तुम अनुभव से व्याप्य बोल रहे थे, तो अंतर पड़ा कि नहीं? क्योंकि अनुभव तो चला गया आत्मा में, और तुम इधर फंस गए यथार्थानुभवत्व में। नहीं ना हो पाएगा व्याप्य व्यापक भाव। व्याप्य व्यापक भाव उसी में होता है जो दोनों एक जगह रहे, कम से कम एक जगह तो साथ में रहना चाहिए उसको, है ना। सामानाधिकरण्योरेव व्याप्य व्यापक भाव। क्या कहेंगे? सामानाधिकरण्योरेव सामानाधिकरण्योरेव व्याप्य व्यापक व्यापक भाव। संबंध। व्याप्य व्यापक भाव, बस इतना ही कहो। संबंध कहाँ से आ गया? भाव बोलते हो पीछे संबंध बोलते हो क्या? चलो, व्याप्य व्यापक भाव, ठीक है ना। मतलब दोनों, मान लो तुम इधर रहते हो, ये इधर रहता है, आप दोनों में कोई व्याप्य व्यापक भाव है क्या? तुम ये बनारस में रहता है, तुम गुजरात में कहीं रह रहे हो, तो व्याप्य व्यापक भाव होगा क्या?
नहीं ना होगा। यदि ऐसा हो कि आप दोनों इस में यहाँ तो रहते ही है और आप इससे ज़्यादा रहते हैं, तो आप कौन व्यापक हो जाएगा? तो ये व्यापक हो जाएगा, जो ज्यादा रह रहा है वो व्यापक हो जाएगा। ज़्यादा में रहेगा वो व्यापक होगा ना। तो कम से कम एक जगह साथ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर देखेंगे वो व्यापक होता है कि नहीं। ये बात ध्यान रखो, वरना दोनों ना एक वहाँ वो दोनों का क्या व्यापक भाव है? द्रव्य तो द्रव्य में रहा, गुणत्व गुण में रहा, द्रव्य तो गुणत्व का व्यापक भाव होगा क्या? नहीं ना होगा। लेकिन द्रव्यत्व और पृथ्वीत्व का व्यापक भाव हो सकता है, क्योंकि द्रव्यत्व पृथ्वीत्व में पृथ्वी में रहता है और पृथ्वीत्व भी वहाँ रहता है। अब उसमें देखना है कि कौन ज़्यादा में रह रहा है, कौन कम में रह रहा है, तो व्यापक भाव हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आए? तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अगली बार से कभी भी ऐसे ही अनुभव मत बोल देना। तो पदार्थ अवच्छेदक अनुभवत्व हो गए, उससे व्याप्य धर्म कौन कौन हो गए? यथार्थानुभवत्व और अयथार्थानुभव। हाँ, यथार्थत्व भी बोलो, गलत नहीं है वो, केवल ध्यान रहे कि यथार्थानुभव का अनुभव का भेद है, इस ध्यान रहे इसलिए बताया। तो यथार्थत्व और यथार्थत्व ये भी हो गए, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए साथ में? व्याप्य के साथ साथ क्या होना चाहिए उधर? मिथ्या विरुद्ध मतलब परस्पर में विरुद्ध होने चाहिए। परस्पर में विरुद्ध है क्या? आदि है। क्यों? क्योंकि यथार्थानुभवत्व है वो अयथार्थानुभवत्व में नहीं रहता, अयथार्थानुभव में नहीं रहता, और अयथार्थानुभवत्व है वो यथार्थानुभव में नहीं रहता। हाँ, तो सहावस्थान नहीं हुआ, दोनों का एक जगह अवस्थान नहीं हुआ। जब एक जगह दोनों ना रहते मतलब उसका परस्पर में विरोध है, ठीक है ना। दोनों जगह दो पदार्थ एक ही जगह रह गए तो कहाँ का विरोध? नहीं ना होगा। अरे आप दोनों एक कमरे में रह रहे तो आपका विरोध माना जाएगा? अरे एक नहीं ना विरोध माना। विरोध तो कब हो कि भाई एक कहे कि भाई वो आएगा मैं नहीं आऊँगा, वो कहे कि वो यदि वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगा, ये विरोध हुआ। अब दोनों एक कमरे में रह रहे, एक थाली में खा रहे और कह रहे कि विरोध है, तो ऐसा विरोध नहीं ना होता। कोई कहेगा कि ये सब तो ऐसे ही चलते हैं, है कि नहीं। उसको सहानवस्थानम विरोध, एक साथ न रहना, अनवस्थानम विरोध, ये बात ध्यान रखना। तो ये सब ये दोनों परस्पर में विरुद्ध है ही, क्योंकि एक दूसरे एक साथ नहीं रहते दोनों, इसलिए मिथ्या विरुद्ध भी हो गए और अनुभवत्व के व्याप्य भी हो गए। ऐसे दो धर्म कौन हो गए? यथार्थानुभवत्व और अयथार्थानुभव। तो ये हो गए। और आगे घटाओ, ये धर्म आ गया। फिर धर्म प्रकारक, वो तत्प्रकारक ज्ञान क्या हो जाएगा? यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव, सही से बोलो, यथार्थानुभव अयथार्थानुभव, ये हो गया। हाँ, ये ज्ञान हो गया, तत्प्रकारक ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। और तदनुकूल व्यापार हो क्या हो जाएगा? स्वरूप व्यापार, शब्द प्रयोग रूप व्यापार, शब्द प्रयोग रूप व्यापार है ना। शब्द प्रयोग रूप व्यापार आया ना। वो शब्द प्रयोग रूप व्यापार क्या है? वो भी पूर्वक भज धातु का अर्थ है। वो है उसका अर्थ, लेकिन वो शब्द प्रयोग क्या है? जो कि ऐसे ज्ञान का वो अनुकूल मतलब जनक है, ऐसा व्यापार क्या किया है? शब्द प्रयोग क्या किया है? यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव। अरे कहा, कौन लिखा है? ग्रंथकार ने लिखा। ग्रंथकार ने कहाँ लिखा? वो बोलो ना, क्या शब्द प्रयोग किया उन्होंने? अरे वहां देख के बोलो, क्या शब्द प्रयोग किया उन्होंने? सद्विद इति। हाँ बोलो ना, वो पूरा आगे। सद्विदेति यथार्थानुभव अयथार्थानुभव, ऐसा लिखा है क्या? सद्विद इति, बस इतना ही। अरे ग्रंथकार ने क्या लिखा है? वो ग्रंथकार है क्या? वो सद्विविध इति लिखा वो। सद्विदः यथार्थो यथार्थस्। हाँ, ये शब्द प्रयोग है। ये जब शब्द प्रयोग किया तभी तो आपको ज्ञान हुआ। यथार्थानुभव अयथार्थानुभव, ये ज्ञान तभी तो हुआ। ये ज्ञान कैसा है? यथार्थत्व, यथार्थानुभवत्व और अयथार्थानुभवत्व प्रकारक है। बात समझ में आई? अब ये यथार्थानुभवत्व अयथार्थानुभवत्व क्या चीज है? अनुभवत्व के व्याप्य है और परस्पर में विरुद्ध है। अब ये अनुभवत्व क्या है? अनुभवत्व क्या है? तो स्वसमव्यवहारिक पदार्थ अवच्छेदक, इससे भी जाओ, इधर भी समझना आना चाहिए। आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखो, तादृश व्यापार अनुकूल कृतिमान ग्रंथकार शब्द बोध हो जाएगा। चलो इसमें पकड़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पकड़ लेना चाहिए था, जैसे समझ रहे थे हम, अभी तक आ जाना चाहिए था, नहीं पकड़ पाए। चलो, तो इसको पाठ में बुला, आप लोग बुलाते नहीं, इसका साफ साफ समझ में आ रहा है, बोल ही नहीं पा रहा आगे आगे। चलो पढ़ो फिर आगे। अनुभवम विभजते सद्विविध। हाँ, ये हो गया। फिर आगे चलो। पदकृत्यम तदिति। पदकृत्य आ गया। चलो, तदिति। हाँ, स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नमित्यर्थः। देखो, तद से क्या लेना है?
तच्च स्मृति। तो क्या बनेगा मूल के अनुसार? स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम्। मूल के अनुसार बोलो। स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभवः। ऐसा होगा ना? अब ये क्या लिख रहे हैं? तदिति करके पदकृत्यकार क्या लिख रहे हैं? देख के बोलो। तदिति स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नम इत्यर्थः। ये लिख रहे हैं, बताओ। तद भिन्नम का अर्थ लिख रहे हैं स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नम इत्यर्थः। स्मृति भिन्नम कह देना चाहिए ना सीधे। स्मृतित्वावच्छिन्न क्या होता है भाई? बवाल कर रहे हो। और देखो, समझो उसको। देखो, स्मृतित्व जो है उससे अवच्छिन्न कौन होता है? स्मृति ही होती है ना। उससे अवच्छिन्न मतलब अभी उसको समझाएगा, अवच्छेदक अवच्छिन्न को समझना बाकी है, लेकिन इतना समझ के रखो, घटत्व से अवच्छिन्न कौन होता है? घट होता है, ठीक है ना। और भी कोई होता है उसको बताएंगे। स्मृतित्व अवच्छिन्न कौन होता है? स्मृति होती है ना। तो स्मृतित्व अवच्छिन्न स्मृति ही होनी है, उसी से भिन्न कहना है। तो इतना बवाल क्या करना? स्मृति भिन्नम कह दो ना सीधे। स्मृतित्व अवच्छिन्न भिन्न, ये सब बवाल करने की कोई आदत लगी क्या आप लोगों को? सीधा क्या कहो? तद भिन्नम का क्या अर्थ करना? स्मृति भिन्नम। और ये क्या कहना चाह रहे हैं? जो ये इन्होंने क्या किया? स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नम ऐसा कर दिया। क्या जरूरत है इसकी? हैं? क्या जरूरत है? क्या रखो? तद भिन्नम का क्या अर्थ रखो? हाँ, जितने का पूछा उतने का बोलो। तद भिन्नम का चूंकि वो बता रहे, ज्ञानम नहीं ना लिख रहे हैं। स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नम इत्यर्थः। तो कस्य अर्थ? तद भिन्नम इत्यस्य अर्थ आया कि नहीं आया? तो ये अब देखो तद भिन्न का तद से स्मृति लेंगे तो स्मृति भिन्नम, यही अर्थ ठीक है ना। यही करना चाहिए। तो लक्षण क्या बनेगा? स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम, ऐसा ही बनेगा। देखो अब क्या होता है, स्मृति से भिन्न स्मृति नहीं होती है। स्मृति से भिन्न स्मृति नहीं होती है ना। तो पहला दल नहीं जाएगा तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन देखो, एक होती है घट की स्मृति, एक होती है पट की स्मृति। स्मृतियाँ तो बहुत सारी होती है ना। किसी देवालय की स्मृति हो, किसी मनुष्य की स्मृति हो, किसी घट की स्मृति हो, पट की स्मृति होती है कि नहीं होती है ना। ये सब होता है। किसी घर की स्मृति होती, किसी गांव की स्मृति होती। तो स्मृति तो बहुत सारी होती है। तो स्मृति से भिन्न स्मृति नहीं होती है। लेकिन ध्यान दो, घट स्मृति से पट स्मृति भिन्न है कि नहीं है? है कि नहीं? घट स्मृति से पट स्मृति भिन्न है, पट स्मृति से घट स्मृति भिन्न है ना। ऐसे अब देखो, आपने लक्षण क्या बनाया? केवल स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम, यही रखा ना आपने। तत् से स्मृति लिया और स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम, यही लक्षण आपने बना लिया। तो ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात ध्यान दो, स्मृति करके मान लीजिए हम एक स्मृति ले ले, कोई सब स्मृति न पकड़ करके दोष देने वाला आदमी क्या करेगा? कोई एक स्मृति ले लेगा, वो भी तो स्मृति है। तो स्मृति करके एक ले लीजिए, घट स्मृति ले ली। क्या ले ली? घट की स्मृति ले ली। उससे भिन्न कौन हो जाएगी? हो जाएगी ना। और ज्ञान वो है कि नहीं है? तो उसमें ज्ञानत्व भी जाएगा। तो स्मृति भिन्नत्व सति ज्ञानत्व किसमें चला गया? तो क्या हो गया? किसका लक्षण कर रहे थे? अनुभव का। और जय कहाँ गया? पट स्मृति में चला गया कि नहीं चला गया? तो स्मृति में चला गया। किसी भी स्मृति में गया, में क्या मतलब? अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई? यह अतिव्याप्ति हुई। कैसे दोष दिया पूर्व पक्षी ने? देखो, पूर्व पक्षी क्या है पता है? पूर्व पक्षी एक चोर की तरह होता है। चोर की तरह होता है पूर्व पक्षी। जो पूर्व पक्ष करता है ना, क्या है? वो छिद्र देखता है कि घर में कहाँ छिद्र है, वहाँ से घुस जाऊँ, है ना। देखता है कहीं खिड़की खुली मिल जाए तो मैं घुस जाऊँ, है ना। कहीं से भी थोड़ा भी मिला तो वो कुछ कर लेगा, उतनी चीज चुरा के निकल जाएगा, है कि नहीं? ऐसा होता है ना। वो पूर्व पक्षी का भी यही काम। छोटा सा भी यदि लक्षण में छिद्र दिखा तो वो बवाल खड़ा कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, आपने क्या लक्षण बनाया था? इतना ही बनाया था। तो स्मृति करके तो सब स्मृतियां ले, तब तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये तो सिद्धांति यही मान के तो चल रहा था कि भाई चलो स्मृति तो सब स्मृति है, और उससे भिन्न जो है वो कभी स्मृतियाँ होगी नहीं। कौन होगा? अनुभव ही होना है। और उसमें ज्ञानत्व तो भी चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा, कोई दोष भी नहीं आएगा। लेकिन आया पूर्व पक्ष, उसने कहा पंडित जी घट स्मृति स्मृति है कि नहीं है? तो स्मृति करके हमने घट स्मृति पकड़ ली। उससे भिन्न कौन हो गए? पट स्मृति हो गए। दुनिया की जितनी घट स्मृति से भिन्न दुनिया की जितनी है सब स्मृतियाँ हो गई। हुई कि नहीं हुई? हो गए। और वो ज्ञान भी है तो ज्ञानत्व भी चला गया, स्मृति भिन्नत्व भी चला गया। तो घट स्मृति से अतिरिक्त सब में अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई? और स्मृति करके अब पट स्मृति ले लो,
हाँ ले लो, उससे भिन्न घट स्मृति है कि नहीं है, और ज्ञानत्वम भी उसमें है। तो देखो सब स्मृतियों में अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई, एक दूसरे की लेके ऐसा करके आया कि नहीं आया। ऐसे क्या हो जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी स्मृति में, अतिव्याप्ति। बताइए कैसा विचित्र है, किसी को पूछ दे स्मृति भिन्न देने पर भी स्मृति में अतिव्याप्ति। अब कैसे, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना, कैसे अतिव्याप्ति होगी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना, क्योंकि इसको बताना पड़ेगा सही से। अब स्मृति भिन्न का है और स्मृति में ले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो कहते हैं स्व में स्व का भेद नहीं रहता है ना, तो स्मृति में स्मृति का भेद कैसे रहेगा, स्मृति भिन्न तो कैसे जाएगा उसमें। लेकिन इस तरह से एक का दूसरे में, दूसरे का पहले में, ऐसे करके भेद लेके सब में सब स्मृतियों में अतिव्याप्ति। ये तरीका देखा, ये सब नैयायिकों का विचार है, इस तरह से विचार करते हैं, है ना। कितनी छोटी बात में ले गए, वरना कोई किसी अजनबी को कह दो तो वो तो थोड़ी देर घूम जाएगा कि अरे ऐसे कैसे बना दिया, समझ ही नहीं पाएगा दोष कैसे आ गया है ना, उसको वही पकड़। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए दोष कैसे आया, पूर्व पक्षी कहाँ छिद्र ढूंढ लिया, स्मृति करके किसी यथ किंचित स्मृति को पकड़ लिया, और एक का भेद दूसरे में, सब में, और दूसरे का पहले में ले आया, तो सब स्मृतियों में अतिव्याप्ति आया ना, ये अतिव्याप्ति। अब देखिए, अब क्या कहना होगा, हमको कुछ करना पड़ेगा ना दोष का वारण करने के लिए, तो क्या किया जाए। तो देखो पदकृत्यकार, इसीलिए मुझे बहुत जगह पर अच्छे लगते हैं, वरना बहुत गुरुजी को मुख से बहुत सुने हैं, कभी कभी गाली भी दे देते हैं पदकृत्यकार को भी दे देते हैं, लेकिन हमको कहीं कहीं जगह अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात बताते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है वो कि भाई ये जो है स्मृति करके, देखो आप लोग समझ गए ना कैसे दोष दिया पूर्व पक्ष ने, यथ किंचित स्मृति ले ली है, कोई स्मृति ले। अब हम ऐसा काम कर दे कि स्मृति करके सब लेना पड़े, ऐसा कुछ काम कर दे तो अब फिर दोष नहीं ना आएगा, तो उसी के लिए उन्होंने कर दिया। स्मृति करके तो यथ किंचित ले सकते हैं, लेकिन स्मृतित्वावच्छिन्न कहेंगे तो क्या लेना होगा, सकल स्मृति को लेना, क्योंकि स्मृतित्व से अवच्छिन्न तो सब स्मृतियां होती है ना, कोई एक नहीं होती है, स्मृतित्वावच्छिन्न सब स्मृतियां होती हैं। आया कि नहीं आया, तो स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्न करके कोई स्मृतियां रहेगी क्या, स्मृतित्वावच्छिन्न सब स्मृति हो गए। अब उससे भिन्न कोई मिलेगा क्या, कोई स्मृति मिलेगी क्या, नहीं ना मिलेगा, कौन मिलेगा, और उसमें ज्ञानत्व है, तो स्मृतित्व अवच्छिन्न भिन्नत्व भी चला गया और ज्ञानत्व भी चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया और अतिव्याप्ति का वारण भी हो गया। बात समझ में आई कैसे बात, स्मृतित्व अवच्छिन्न ये कर दिया, स्मृतित्व अवच्छिन्न कहने से सकल में, देखिए घट करके तो आप एक घट भी ले सकते, लेकिन घटत्व अवच्छिन्न कह दिया जाए तो सकल घट आएगा। बात समझ में आई, क्योंकि घटत्व से अवच्छिन्न कोई एक घट नहीं ना है, सब में घटत्व रहता है, तो घटत्व अवच्छिन्न तो सकल घट हो जाए। उसी तरह स्मृतित्वावच्छिन्न सब स्मृतियां हो गई, घट स्मृति पट स्मृति सब भिन्न हो गए, अब उससे भिन्न नहीं ना होगी, है ना, पट स्मृति से घट स्मृति भिन्न हो जाए, लेकिन घट स्मृति भी आ गई ना स्मृति करके, स्मृतित्वावच्छिन्न के अंतर्गत, और उससे भिन्न वो स्मृति नहीं होगी। बात समझ में आएगी नहीं, इसलिए अतिव्याप्ति का वारण इस तरह से हो जाएगा। क्या लक्षण बोलेंगे अनुभव का, स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुभव से लक्षण। चलो विशिष्ट बोलने की आदत लग गई, यही है। तो चलो क्या लिखा, पढ़ो उसको। तदिति स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नम इत्यर्थः, ये अर्थ किया, देखो इत्यर्थः कह दिया, लेकिन आप लोग इसको हल्के से मत लीजिए, क्यों किया, तो ये बात ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ये सब नहीं होता है, कहीं पर भी अवच्छिन्न जोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं, युक्ति पूर्वक जोड़ते हैं, जहाँ जरूरत पड़ी वहीं, मैंने कहा था ना एक एक शब्द को जोड़ेंगे, एक एक शब्द का विचार करके चलते हैं लोग, फालतू में कुछ नहीं जोड़ते, बेकार की कोई बात नहीं, ये अच्छा लग रहा है सुनने में और लग रहा है न्याय बन जाए, इसलिए सब नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ प्रयोजन रहता है तभी जोड़ते। चलिए आइए पढ़ो। तेना से फल देते हैं, कि ऐसा अर्थ हमने किया। तद भिन्नम का अर्थ क्या किया, स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नम इत्यर्थः, तेना मतलब ऐसा कर देने से, ऐसा जब अर्थ हमने कर दिया तब क्या फल मिलेगा, तो तेना यत् किंचित स्मृति भिन्नत्वस्य स्मृतौ सत्वेपि न क्षतिः। आया कि नहीं आया, कि यत् किंचित स्मृति का भेद, मतलब यह स्मृति भिन्न कोई दूसरी स्मृति हो जाए तब भी कोई क्षति अब नहीं होगी, क्योंकि स्मृतित्वावच्छिन्न करके सकल स्मृति आएगी। जब सकल आ गए तो घट स्मृति भी आ गए और उसका
का भेद घट स्मृति में नहीं मिलेगा, पट स्मृति का भेद पट स्मृति में नहीं मिलेगा, तो कोई भी स्मृति स्मृतित्व अवच्छिन्न भिन्न नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? वही चीज उन्होंने लिखी, शब्द से लगाइए। तेन यत् किंचित स्मृति भिन्नत्वस्य स्मृतौ सत्वेपि न क्षति। स्मृतौ सत्वेपि न क्षतिः। यत् किंचित स्मृति भिन्नत्वस्य, भिन्नत्व को चाहे भेद को, एक ही बात। यत् किंचित स्मृति भेदस्य, यत् किंचित स्मृति भिन्नत्वस्य कुत्र स्मृतौ सत्वेपि न क्षतिः। अब न क्षतिः, न क्षतिः मतलब कोई क्षति नहीं है, मतलब कोई दोष नहीं है। कौन दोष नहीं है? जो अति व्याप्ति। हाँ, तो न क्षति मतलब नाति व्याप्ति। नाति व्याप्ति। ये न क्षति ही बराबर नाति व्याप्ति। हाँ, ये क्षति मतलब दोष, लेकिन कौन सा दोष था ये भी तो पता होना चाहिए। तो नाति व्याप्ति ही आया ना। चलो पढ़ो। घटादावति व्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति। हाँ, ज्ञानम न कहे तो क्या अर्थ होगा, क्या लक्षण मानेगा मूल के अनुसार? स्मृति भिन्न, क्योंकि मैंने कहा उपधकृतिकार मूल को ही लेके चलते हैं, ठीक है ना। वो स्मृति भिन्न तद भिन्नम ज्ञानम है, उसमें ज्ञानम निकाल देंगे तो क्या लक्षण बनेगा? स्मृति भिन्नम। अरे तो ये फालतू का बकवास किया इतने देर। भिन्नम अनुभव। स्मृति भिन्नम। अरे पागल की औलाद, तब तद भिन्न का इतना बड़ा अर्थ करने का क्या मतलब, जब तुमको बोलना ही नहीं है, तद भिन्न ही बोलना है, क्या बोलोगे? स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नम अनुभव। अनुभव, ये जब कहेंगे तो कहाँ दोष आएगा? तो घटादि में अतिव्याप्ति। आदि से क्या लेंगे? घटादि, पट सब ले लेंगे। ठीक, चलो। घटादावति व्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति। हाँ चलो। स्मृति वारणाय तद भिन्नम इति। आया कि नहीं? यदि केवल क्या कहते ज्ञानम अनुभव, तो ज्ञान तो कौन होता है? स्मृति भी होती है, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाए। इसके वारण करने के लिए हमने क्या कह दिया? ज्ञान तद भिन्न, ये दे दी तद भिन्न, भिन्नम ये कह दिया, तद भिन्नम ये कह दिया। आया कि नहीं आया? चलो, ये उसकी भाषा में समझो। बाकी हम लोग लक्षण वैसे ही बोलना जो मैं कह रहा हूँ। क्या बोलेंगे लक्षण? स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं अनुभवस्य लक्षण। चलो, इसमें विशेषण विशेष समझ गए। चलो, तद्वती तत्प्रकार हो गया, पद कृत्य हो गया। चलो फिर रखा जाए, फिर इतना रखते हैं ना। काफी, चलिए फिर रखते हैं यही। उसके अब देखो, यहाँ तक क्या कर लिए? बुद्धि को हमने देखा, बुद्धि के दो प्रकार हैं। कौन कौन? अनुभव। सो और अनुभव के भी दो प्रकार कौन कौन? यथार्थानुभव, अयथार्थानुभव। अब यथार्थ अनुभव क्या है, अयथार्थ अनुभव क्या है, ये चीज बताएंगे यहाँ पर। आगे वाला ग्रंथ यही है कि भाई यथार्थ अनुभव क्या है, अयथार्थ अनुभव क्या है, ठीक है ना। फिर उसमें यथार्थ अनुभव के भेद होंगे तो वो बताएंगे, और उसके बताने के बाद अयथार्थ अनुभव के भेद बताएंगे। फिर बुद्धि का प्रकरण खत्म हो जाएगा। फिर चल जाएंगे हम जो अवशिष्ट गुणानाम निरूपणम की ओर। आया कि नहीं आया? लेकिन इसमें ही पूरी तर्क संग्रह है ना। करेंगे आराम से, बढ़िया से होगा, कोई दिक्कत नहीं। रखा जाए, इसको लगा के आइए और बोलिए, सब लोग बोलिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसको बोलना मतलब आप लोग, मतलब ये करण को देखा मैंने, घूमता है, कुछ काम के लिए ही घूमता है, लेकिन क्यों फिर पार लगा रहे हो तो इस समय इधर उधर क्यों जाते हो? तुमको मतलब आ गया है क्या, ऐसा है क्या? तो फिर पार लगाने के समय कुछ नहीं चाहिए, वो बहुत वो चाहिए, मतलब उसमें धैर्य चाहिए, स्थिरता चाहिए। हाँ, सबको बोलना है, सबको लगाना है, सबको बारी बारी से वो जो बोले हैं वो सबको बोलना है। ऐसा नहीं कि एक आदमी बोल के छूट गया है ना, बाकी सब हूँ करते रह गए, ऐसा नहीं। सबको बोलना है बारी बारी से, जो चीज़ बोले वही सब। लक्षण बोले तो सबको बारी बारी से बोलना है, ठीक है ना। और थोड़ा गलत बोलता है तो इसको टोक दीजिए, और यहाँ तक कि छुट के आप लगा भी सकते हो उसको। हाँ, ये कुछ नहीं, कुछ बोले तो बताना। आया कि गलत बोलोगे तो खाओगे। हाँ, इधर कुछ ये सब फालतू का बकवास नहीं चलता है। तुम जो भी बोलो तुमको सुना जाएगा, ये सब नहीं होता है। चलो रखा जाए। व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।